जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है, मजे में है, स्वस्थ हैं। बताओ भाई, मजा आ रहा है सुबह से लेकर के अभी तक क्लास लेते हुए, दनादन सुबह एप्लीकेशन में क्लास, फिर यूट्यूब में क्लास, फिर यहाँ क्लास। कैसा लग रहा है भाई बताओ। याद रखना हमारा उद्देश्य क्या था, क्या कहा था हमने, बताओ। हम्म। कंटेंट में क्वालिटी और उसके ऊपर से कंसिस्टेंसी, सारे टीचरों की यही पहचान होगी। ठीक है। हाँ, रोज रोज लेट आते हैं, तुम लेट आते हैं ये दिख रहा है। अभी 2 घंटा लगातार पढ़ा के यूट्यूब पर गए, वो नहीं दिख रहा है ना तुमको। कितना लालची आदमी हो रहे तुम लोग। कैसे करते हो मेरे साथ तुम। 1% भी मेरे ऊपर में दया नहीं आता ना, 1% भी ऐसे नहीं लगता यार। मतलब कैसे बोले, क्या बोले, ये भी तो इंसान है हमारी तरह। बताओ, बोलो। भाई साहब हमारे क्लास ले रहे थे 8 बजे तक, 8 बज के 4 मिनट पे ये खुद छोड़े हैं अपनी क्लास को। 2-4 मिनट पीपीटी लगाने में लगता है, तभी ना आदमी लेट हो गया। कल से भाई अब 8 बजे छोड़ेंगे क्लास। आप, हम बता रहे हैं, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। आपकी वजह से हम क्यों सुने, बताइए। चलिए, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं, मजे में हैं, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके लाइव बढ़िया से। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, दफ्तर सीरीज में डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, काफी लोग ये भी कहे 17 दिन 17 मैराथन शुरू कर दिया आप उधर, तो पता नहीं दफ्तर सीरीज आप कंप्लीट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। काहे नहीं कराएंगे भाई। मीटअप यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं, सोचो। जबकि इस बार हमारे स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 1 था यहाँ पे। काफी सारे बच्चे और भी हुए जो सेलेक्ट हुए, कितने सारे इंस्पेक्टर बने, कितने सारे जो है यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में गए। और इतने बार मैसेज आया कि सर मीटअप कब होगा, मीटअप कब होगा। हमने यहाँ पर कहा होगा होगा जरूर होगा, और हमने मीटअप नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाकी जिम्मेदारियां थी। और तुम यहाँ पे ऐसे कह रहे हो, बताइए। अच्छा लग रहा है। हमारे मिश्रा जी यहाँ पर जो है क्लास के चक्कर में मैडम से मिलने नहीं जा रहे हैं, उनको हम कसम दे दे के रोकते हैं, बताओ। चलो आ जाओ, तो स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का दफ्तर सीरीज, सॉरी दफ्तर ही है ना, हाँ दफ्तर सीरीज में। और दफ्तर से इतना अब सेशन चल रहा है ना, पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या चल रहा है। बट हाँ, इसमें दफ्तर चल रहा है, मुझे इतना पता है। तो दफ्तर सीरीज में स्वागत करता हूं मेरे भाई, और बहुत तरीके से यहाँ पे। और हमारी जो दफ्तर सीरीज की क्लासेस के शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार हैं। सुबह होते ही एकदम हमारी एआई वाली मैडम आती हैं, करंट अफेयर में अपने एआई की तरह। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का, कैसे बोलती हैं, स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर शुभम मैम की क्लासेस चलती हैं। 8 बजे जो है वो इंग्लिश की वोकेबलरी जबरदस्त तरीके से, बड़े सीरियस भाई साहब हैं ये, बड़े सीरियस तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं। तो 8 बजे यहाँ पर इंग्लिश की वोकेबलरी क्लास होती है। 3 बजे एकदम हिमांशु सर आपके अपने भैया बन चुके हैं, और बढ़िया तरीके से आप लोग की क्लासेस यहाँ पे करा रहे हैं। फिर यहाँ 5 बजे फिर से भाई साहब आ जाते हैं और आपको ग्रामर पढ़ाते हैं, और अच्छा ही पढ़ाते हैं, बेहतर ही पढ़ाते हैं। 6:30 बजे रीजनिंग में चलती है, अलग ही आपको दुनिया में सर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आपकी ये भी क्लास है। और 8 बजे थोड़ा हम आ जाते हैं। मेरे से शिकायतें आप लोगों की थोड़ी ज़्यादा होंगी, मुझे पता है। ठीक है, बट मैं क्या ही कहूँ, मैं अकेला इंसान, एक अकेला प्राणी, कई सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, इधर भी उधर भी। ठीक है, इतने सारे सीरीज, क्लासेस, चैनल्स और सारी चीज़ें, बट ठीक है, वी विल मेंटेन एवरीथिंग। और मिश्रा जी कैसे हैं आप, बढ़िया हैं। बच्चों तुम लोग बताओ कैसे हो, आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, गलती से मेरे जैसा आदमी अगर कभी उसको फुर्सत मिल जाए, आधे घंटे नाई की दुकान पे जाके बाल दाढ़ी बनवा ले, तो स्मार्ट तो लगेगा ही, इसमें कोई शक थोड़ी है, बताओ। ठीक है, बाकी हम पैदाइशी स्मार्ट थे, वो तो मेंटेन नहीं रखते अपने आप में, वो एक अलग बात है। क्यों भाई साहब, बताइए। चलिए आ जाइए, तो सभी लोग लाइव हैं भाई, बहुत बढ़िया। मेरा टारगेट ईडी में जाना है भैया, ईडी में जाना, बस इधर मत आना। उसके बाद बहुत कष्ट होता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत होती है। कई सारे लोग तो सरकार के अगेंस्ट में बोलना छोड़ दिए कि डिपार्टमेंट कब घर पे आ जाए कुछ पता नहीं। आइए चलिए, तो आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हाउस द जोश भाई, कैसे हैं आप लोग, बताइए। हाउस जोश, अरे सॉरी। ठीक है, कैसा है आप लोग का जोश, बताइए भाई। कुछ नहीं था मेरे हाथों में, आपने कुछ नहीं देखा है, बताइए। हाउस द जोश। चलिए बहुत बढ़िया, हाई सर, हाई सर। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, और डिस्काउंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिस्काउंट कैसे मिलता है, क्या मिलता है। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए आप खरीद के लेके आते हैं, और उस वस्तु के ऊपर में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा आप लोग मोल भाव कराते रहते हैं। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो धनिया फ्री में दे दो। ठीक है, या फिर कोई चीज़ अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कीमत की हो जाए, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप रेट तोड़वाते हैं, तो सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तो डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट मिलता किस पे है, तो डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्केट प्राइस के ऊपर में मिलता है। जैसे मान लीजिए शर्ट है, इसके ऊपर में मैंने कोई लेबल लगा दिया, और लेबल लगा करके मैंने 2,000 रुपये लिख दिए,
और जब बाद में यहाँ पर बिलिंग हुई तो आपने कहा जी छोड़ दीजिए, तो हमने कहा चलिए क्रेडिट कार्ड है तो उसमें 10% का डिस्काउंट दे देंगे या कुछ और का 20 का दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है वो 2000 पर मिलेगा, जिसके कारण उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो ओवरऑल इसमें यहाँ पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो समझिए। गायब कर देता है सब, 2 लाइन का भी थ्योरी अगर मेरे पीपीटी में मिल जाए भाई, कुछ खुद से भी कर लो यार, सारा मतलब कुछ हम ही से करवाना है, बताइए। हमने कहा 2-4 शब्द डाल देना, कम से कम जो परिभाषा होती है पीपीटी में वो डाल देना। भाई लोग आजकल इतना ही बिजी हैं, पता नहीं कहां पर इन लोगों का ध्यान है। आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लोग मेरा छोड़ देता है, कोई बात नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। एमपी का मतलब यहाँ क्या होता है, सबसे पहला शब्द होता है एमपी, और एमपी का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर मार्केट प्राइस। क्या होता है मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य। किसी भी वस्तु के ऊपर में कोई भी एक दाम लगा हो तो हम उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। हम उसको मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं? तो अंकित मूल्य कहते हैं। हम उसमें यहाँ पर क्या कहते हैं? तो अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। अब आगे एमपी के बाद में जो नेक्स्ट हो गया वो हमारे सामने क्या हो गया? एमपी के बाद में नेक्स्ट हमारे सामने हो गया एसपी। एसपी का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यानी जिस वस्तु को जितने पर बेचा जाए हम उसको कहेंगे, और ये हमारे सामने हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद में एमपी हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। फिर एक हमारे सामने डी आता है। डी का मतलब हो जाता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बट्टा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, ठीक है। और डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे सामने क्या होता है? एमपी माइनस एसपी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एमपी माइनस एसपी। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में से उसके विक्रय मूल्य को निकाल देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। और अगर हमें डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है, कितने का डिस्काउंट मिला, तो भैया कितने का डिस्काउंट मिला, कितने के ऊपर में मिला, इंटू यहाँ पर कर दो 100, तो ये तुम्हारे सामने डिस्काउंट का परसेंट हो जाता है। ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा? डिस्काउंट का परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चंद बातें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। क्या कमेंट में तुम लोग लिख रहे हो कि किसने प्रपोज किया, किसको प्रपोज किया? अच्छा, इसकी वजह से कह रहे हो। देखो, ये हमें नहीं मिला है, ये हमारे एक अनुराग भाई साहब हैं, और यहाँ पर जो है अभी उन्होंने पढ़ा है तो ये उनको मिला है, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं की अमानत है, ये पता नहीं कौन कौन मैडम दी हैं, और इतने प्यार तरीके से बुन करके उन्होंने भेजा है। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये किस ऊन से है ना, ठीक है। तो ऊन से ही, अच्छा कौन कौन दिया? अच्छा वहीं दिया है, चलो ठीक है। तो ये ऊन से मेरे भाई बिन करके जो है भेजा है, तो उन्हीं का आर्टिकल था, यहाँ रखा हुआ था, गलती से हमने उठा लिया, इसलिए हमने वापस रख दिया था, ठीक है। बढ़िया है सर, आप तरक्की पे हैं। चलिए, कोई तो है जीवन में जो आपको दे रहा है, हमारा वाला जीवन तो नहीं चल रहा कम से कम आपका। आइए चलिए, हम तुम लोगों के लिए समर्पित है, तुम लोग भेजो गुलाब फूल सब कुछ, सब एकदम एक्सेप्टेड है, ठीक है। आ जाओ, चलो तो अब अपने सवाल पे चलते हैं और एकदम बेसिक सवाल के साथ में शुरुआत करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं किसी वस्तु का मार्केट प्राइस हमारे सामने कितना है? 2000 रुपए, ठीक है। और उसके ऊपर में हमारे सामने 10% का डिस्काउंट है, तो सवाल यहाँ पर यह है कि वो बिकेगा कितने में, ठीक। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट प्राइस जो होता है वो क्या होता है? जैसे कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो वैसे ही मार्केट प्राइस भी अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। याद रखिए, जैसे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो मार्केट प्राइस भी अपने आप में कितना होता है? 100%। अच्छा, 100% के समान में अगर आप 10 का डिस्काउंट दे दिए तो कितने में बिकेगा? 90 में। 20 का डिस्काउंट दे दिए तो कितने में बिकेगा? 80 में। 30 का दे दिए तो कितने में बिकेगा? 70 में। तो जल्दी से आप लोग इस सवाल का आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे, गुरुजी देखो समझो मेरी बात को, यहाँ पर ये 2000 रुपये जो हमारे सामने मार्केट की प्राइस है, ये 2000 रुपये अपने आप में कितने की वैल्यू है? 100 की। और 100 के समान में 10 का डिस्काउंट दे देंगे तो कितने में बिकेगा? तो 90 में बिकेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1800। वो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1800। कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बताओ, एकदम आंसर जबरदस्त दे रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो मिश्रा जी जो है सारा क्वेश्चन एकदम सॉल्व करने के मूड में है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं सर की जुबान से फिर से वैसी कोई कमिटमेंट निकले कि आप सॉल्व कर दीजिए, फोन दे देंगे और एकदम हम फोन ले लेंगे आज उनका। जिस दिन से हमने इनको फोन के बारे में कहा, इनकी नजरें मेरे फोन पर ही हैं। कोई बात नहीं मिश्रा जी, प्रयास करिए, हम ऐसा सवाल देंगे जो सच में आपसे बन जाए और आप फोन ले पाए। आइए चलिए, आप लोगों बच्चे यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए।
एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपए है, उसको 280 रुपए में बेचा जाता है, तो बताओ डिस्काउंट कितना मिला। इतना सस्ता कौन बेचता है भाई बताओ। 4,000 रुपए के सामान को यहाँ पर जो है वो 280 रुपए में बेचा जा रहा है। इतने बुरे दिन आ गए बताओ। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं 7 चौके 28, 93% होगा मुझे जहां तक लगता है। 93 आंसर होगा ना। चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि डिस्काउंट का परसेंट कितने का है। तो देखो, अगर जैसे तुम्हें प्रॉफिट का परसेंट निकालना होता है तो वैसे ही डिस्काउंट का परसेंट भी निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमेशा रेशियो मेथड का इस्तेमाल करो। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये कितने का है, 4,000 का है, और एसपी हमारे सामने कितने का है, 280 का है। हम इसका रेशियो लेते हैं तो 4 से काटेंगे 100 बार में, और 4 से काटेंगे 7 बार। 100 रुपए की चीज 7 रुपए की मिली है, कितने की कमी, 93 की। तो कितने का डिस्काउंट, 93% का। कितने का डिस्काउंट, 93% का। कितने का डिस्काउंट, 93% का। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसको मैं कैलकुलेट ऐसे नहीं करके दिखाऊंगा कि 93/100 × 100। अरे भाई सिंपल सी बात है, 100 पर कोई भी चीज जितना परसेंट होती है वैल्यू उतना ही होता है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, इसका आंसर देना जरा। इसका आंसर दो तो फटाफट आंसर दो। ठीक है, चलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। आज तुम लोग को एक अच्छा गाना सुनाऊंगा मैं। मतलब पिछले 4 दिनों से मैं बहुत बार उस गाने को सुन चुका हूँ, तो मैं सुनाऊंगा तुम्हें। बहुत अच्छा गाना है, मैं नए नए गाने खोजते रहता हूँ जो माइंड रिलैक्स करते हैं, और उन्हीं में से एक वो भी गाना है, तो मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। चलो 2 नंबर सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए विंटेज बेसिस 1800, डिस्काउंट 4% का है, तो मार्केट क्या होगा। एक पुराने फूलदान का विक्रय मूल्य हमारे सामने कितना है, तो 1800 है। ठीक है, और उस पर 4% का मेरे भाई जो है वो डिस्काउंट दिया गया है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो, मार्केट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अब आप मुझे बताओ, 100% के सामान में 4% का डिस्काउंट है, तो बिका कितने में होगा, 96 में। तो हमेशा आप लोगों को एक बात सिखाता हूँ, जितने की वैल्यू होती है उससे डिवाइड, और जितने का पता करना होता है उससे मल्टीप्लाई। तो अगर हम देखें तो हमारे सामने ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है मतलब सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 100 के सामान में 4 का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर ये 96 की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य क्या होगा यहाँ पर, तो इसका मान हमसे पूछा है। सेलिंग प्राइस हमारा इतना है, डिस्काउंट इतना है, मार्केट क्या होगा। बहुत तरीके से आप इसे कह सकते हो। और कैसे कह सकते हो, तो सर देखो, आप अगर इसको जब काटोगे ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 से कितनी बार में, 24, और 4 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 25। क्या हम इसे और काट सकते हैं क्या, आप देखिए जरा। तो 24 से पूर्ण रूप से कट पाएगा भाई, ये बड़ा मुश्किल मुश्किल सा लग रहा है ना, बट ठीक है, हम लोग प्रयास करते हैं, कहीं पर कोई बात हो जाए। एक अप्रोक्सीमेशन वाली कहानी है, उससे हम लोग देखते हैं। अगर हम काटते हैं मेरे भाई, मान लीजिए 6 से 4 बार में, तो यहाँ पर ये 6 से हमारे सामने इतनी बार में कट जाएगा, और फिर 4 से हम काटेंगे तो 75 बार में। 75 और 25 का मल्टीप्लीकेशन है, 25 का 5 गुना, यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, 5 × 5 यूनिट डिजिट 5। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमें ये बात को समझना था कि हमारी वस्तु कितने की थी, तो नहीं पता, हमने बेची इतने में है और इतने का डिस्काउंट था, तो कहीं कीमत कितने की थी वो बतानी थी। यानी जो दिया गया था वो डिस्काउंट के बाद की वैल्यू थी। 100 में 4 का डिस्काउंट 96 की वैल्यू थी। पता कितने का करना था, 100 का करना था। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया। आ जाओ, चलो देखते हैं इस सवाल का उत्तर कौन देता है। मेंस का तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, और 2025 का ये क्वेश्चन है, सीजल 2025 का। ऑन द ओकेजन ऑफ ए रिपब्लिक डे, अ रिटेल स्टोर ऑफर अ डिस्काउंट वेयर कस्टमर कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 26%। एक कस्टमर कितने का डिस्काउंट ले सकता है भाई, तो 26% का। ठीक है, और मनीष जो है आइटम खरीदता है कितने का, 2050 का। हाउ मच मनी विल ही सेव थ्रू द स्कीम डिस्काउंट। देखो, मान लीजिए मिश्रा जी आप जाते हैं दुकान में, ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक स्टोर एक स्कीम देता है, ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% का लाभ उठा सकता है। मनीष 2050 रुपए का सामान खरीदता है, तो क्या होगा। आप किसी दुकान में गए, वहां पर किसी आर्टिकल पर देखे तो इतना रुपया कीमत लगा था, और उस पर आपको डिस्काउंट मिल गया इतने का। आपके घर वालों ने जो है पैसे दिए थे इतने, तो आप उनको वापस करेंगे पैसा जो बचेगा, नहीं करेंगे। उससे आप जो है बचेगा पैसा, उससे आप जाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आपको डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, मान लीजिए मम्मी दी जाओ राशन लेकर आओ, इतने का राशन का कीमत था, तो राशन में कहाँ पैसा कोई कम करता है, नहीं करता। उस दिन तो गलती से रिपब्लिक डे चल रहा था, तो डिस्काउंट मिल गया। तो अब आपको ये देखना है कि आपके जेब में कितना पैसा आएगा, मम्मी को कितना मिलेगा वो नहीं, आपके जेब में कितना आएगा। तो इस
संख्या का 26%। अब इस संख्या का 26% मिश्रा जी के जेब में आएगा और बाद में यहाँ पे जो है एकदम एक्स्ट्रा वेजी वाला पिज्जा खाएंगे, ठीक है, और बाद में यहाँ पर एकदम जो है चाय पियेंगे। तो ये पैसा है और इस पैसे का इनको 26% निकालना है। यानी अगर ये अंकित मूल्य है जो कि अपने आप में 100 का मान है, तो हमें डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है, 26 का मान निकालना है। 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो भैया 41 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में और यहाँ पर 13 बार में। 1 इंटू 3 यूनिट डिजिट पर 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आओ साथ में चाय पीने चले। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई हार्ड हो रहा है तो आई को यहाँ सॉफ्ट कर लो तुम, एकदम कुछ मत करो, बाल्टी लो, बाल्टी के अंदर पानी डालो और सर इसे डुबा के रखो 5 मिनट। देखो यहाँ पर एकदम जो आई है वो कितना बढ़िया तरीके से साफ हो जाता है। ठीक है, आ जाओ चलो 4 नंबर सवाल देखो। प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 1680 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 16% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द डिस्काउंट वाज 25%। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 16% के डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा जाता है, इतने के डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा जाता है, तो यह छूट हमें 25 के डिस्काउंट के बाद में अगर हम दे तो कितने में देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो ऐसा वाला क्वेश्चन याद करो, हम तुम लोगों को कराए हैं कि इतने के प्रॉफिट पे कोई वस्तु इतने की बिकती है तो इतने के प्रॉफिट में कितने में बिकेगी। तो ऐसे ही अगर हम इस सवाल को करें तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर ये करेंगे कि अगर किसी वस्तु पर हम यहाँ 16% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पर बिकेगा कितने में, तो 1680 में। बिकेगा कितने में, तो 1680 में। अगर हम उस वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दें, अगर हम उस वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दें तो वो कितने में बिकेगा। ठीक है, कितना सरल सवाल है यार, ये बताओ। ये बेचने वाली कीमत है ना, है ना, बेचने वाली कीमत। तो अगर ये बेचने वाली कीमत है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है मतलब 100% के सामान में 16 कटने के बाद की वैल्यू है। तो 100 में 16 कट जाएगा तो कितना होगा, तो 84, यानी 84 का मान है। और तुमसे कहा गया 100 में 25 के डिस्काउंट के बाद की वैल्यू बताओ, तो 75 का मान बताओ। ठीक है, आप यहां पर देखोगे तो क्या कहोगे, तो बोलोगे सर इसी का तो ये डबल है, और अगर ये डबल है गुरुजी तो आप यहां से 2 बार में काटिए, और यहां 2 बार में काटिए तो 75 इंटू 2 150। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कितना बढ़िया से तुम लोग आंसर दे रहे हो, बताओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो आ जाओ। तो पहला वाला जो टाइप था उनमें नॉर्मल क्वेश्चन थे। एमपी देकर के एसपी पूछ लिया, एसपी देकर के एमपी पूछ लिया, एमपी देकर डिस्काउंट पूछ लिया। इन्हीं 3 चीजों के आसपास में सवाल घूमते हैं कि किसी भी एक का मान देकर के दूसरे का मान पूछ लिया जाता है। ठीक है मिश्रा जी, समझ गए आप यहाँ पे। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 2 में। ठीक है, टाइप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर है बाई एक्स गेट वाई फ्री। तुम एक्स खरीदोगे वाई मिलेगा और वो भी फ्री में मिलेगा। बट यहाँ पर एक समस्या है, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह के सवाल होते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2 शर्ट को खरीदो 1200 ईच में, 3rd शर्ट फ्री मिलेगा। असल में इन क्वेश्चंस को छोड़ो, मैं आपके आगे 2 सवाल रखता हूँ और देखते हैं यहाँ पर कि कितने समझदार मेरी क्लास को देख रहे हैं, इसी से पता चल जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है जरा देखिए। ठीक है, पहले वाले में आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप 2 खरीदते हैं और आपको फ्री कितना मिलता है, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर 3 जो है वो फ्री में मिलता है। बाई 2 एंड गेट 3 फ्री, ये हो गया पहला वाला। और दूसरा वाला यहाँ पर क्या होगा, दूसरे वाले की बात अगर हम करेंगे तो दूसरा वाला यहाँ पर क्या रहेगा, तो दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रहेगा कि आप भैया बाई करो कितना, बाई करो 2 और मिलेगा कितना, तो मिलेगा आपको 3, 2 करो। अब देखो दोनों सवालों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, यहाँ 3 फ्री में मिलेगा और वहां सिर्फ 3 मिलेगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। मिश्रा जी कौन है, मिश्रा जी वो प्राणी है, ठीक है, मतलब जो किसी के जीने की वजह है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको कोई देख करके जीता है। ठीक है, आप नहीं समझेंगे, छोड़िए, कभी बड़ी फुर्सत में मिश्रा जी पे बात किया जाएगा। फिलहाल इन 2 सवालों का उत्तर दीजिए आप लोग, बताइए, बता दीजिए मिश्रा जी आप कौन है। ठीक है, आइए चलिए, मैं पहली बार आपका क्लास ले रहा हूं, चलिए बहुत बढ़िया बात है। परमानेंट मेंबर यहीं के हो जाइए, सब्सक्राइब का बटन है उसको टिप दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा उसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं लोग हैं वो यहीं पर हैं और जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन होना तय होगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तुम लोग से एक शिकायत है, आदमी 2 दिन के लिए स्टेट एग्जाम पे ध्यान क्या दिया, तुम लोग तो यहाँ भूल गए। आज हम देखें मिश्रा जी, हमारे सब्सक्राइबर कम हो गए इस चैनल पे। हमने कहा बड़े बदतमीज लोग हैं, बताओ
ये तो वही बात हो गई, छोटे बेटे को लाड प्यार करो, बड़ा वाला नाराज हो जाता है, हमको नहीं किए। अरे भाई वो नया चैनल है, अभी ग्रो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2 दिन ध्यान उधर दे दिए, तुम लोग नाराजगी इधर दिखा दोगे? बोलो। कॉलिंग वाले कहते हैं सर 2 दिन से बच्चे कॉल नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी नहीं ले रहे हैं बैच का, यहाँ यूट्यूब का जा करके देखे तो तुम सब्सक्राइब करना कम कर दिए, ऐसी क्या नाराजगी भाई बताओ? ऐसे मत करो यार, ठीक है? चलो आ जाओ, बदतमीज हो गए हो सारे। तुम्हारा भी तो एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा तुम्हारा, आता तब देखते कितना खींच के पढ़वाते अभी सब लोगों से यहाँ पे, सुबह से लेकर के शाम तक एकदम क्लास चलती, प्रैक्टिस सेट अलग चलता, सीरीज अलग चलता, मैराथन अलग चलता। अब पेपर ही नहीं आ रहा है तो क्या करें बताओ, डेट ही नहीं आ रहा है। चलो तो अब यहाँ पर 2 तरह के सवाल हैं, इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या कहा गया। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया तुम 2 खरीदोगे तुमको 3 फ्री में मिलेगा। देखो मेरे दोस्त, यानी दुकानदार के दुकान में कितने सामान है, तो दुकानदार के दुकान में 5 सामान है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 में आपको 2 खरीदने हैं और आपको तो 3 ऐसे फ्री में मिल जाएंगे। तो जब तुम डिस्काउंट का परसेंट निकालते हो तो डिस्काउंट के परसेंट में क्या होता है, कितना फ्री में मिला, 3 मिला, कितने के ऊपर मिला, 5 के ऊपर मिला, इंटू कितना करेंगे 100%, इंटू कितना करेंगे 100%, इंटू कितना करेंगे 100%, यानी डिस्काउंट हमारा कितने का, तो डिस्काउंट हमारा 60 का, डिस्काउंट हमारा कितने का, तो 60 का। बहुत गलत किए लेकिन आप लोग, है ना, बताइए, बहुत गलत, बहुत गलत नाराजगी है आप लोगों की। तो डिस्काउंट हमारा कितना हो गया 60%, मतलब यार 2 दिन आदमी उधर ध्यान दे दिया तो ऐसी नाराजगी हो जाएगी, बताओ। चलो आ जाओ, तो डिस्काउंट हमारा कितने का होगा 60% का। अब उसके बाद में कहा गया कि बाई 2 एंड गेट 3, इस वाले केस में यहां पर डिस्काउंट हमें कितने का मिलेगा, तो अगर हम देखेंगे यहां पर तो हम क्या करें, 2 हम खरीदेंगे और हमें मिलेगा कितना 3। अब ऐसे केस में देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक दुकान में 3 सामान रखा गया है, ठीक है, आप खरीदोगे 2 और आपको मिलेगा 3, यानी फ्री में तो खाली एक ही मिल रहा है ना, फ्री में तो खाली एक ही मिल रहा है ना। अब ये समझो फ्री में जो मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है, तो अगर हमें डिस्काउंट का परसेंट देखना है तो फ्री में कितना मिला है, 1 मिला है, कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे तो 100%, तो 1/3 हमारे सामने कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो इतनी सी है दोनों एग्जाम्पल्स में कि जितना फ्री मिलता है वो रखते हैं और नीचे में कर देते हैं टोटल, और यहाँ पर क्या होता है जो डिफरेंस होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे में रखते हैं जो आपको मिल रहा है। दोनों के दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 2 खरीदने पर 3 मुफ्त मिले तो मुफ्त वाली चीज बट्टे में टोटल चीज, और इसमें यहाँ पर क्या होता है जो आपको मिल रहा है, ठीक है, 2 खरीदने पे 3 मिल रहा है, 2 खरीदने पे 3 मिल रहा है, फ्री कितना मिल रहा है 1, फ्री कितना मिल रहा है 1, तो जो फ्री मिल रहा है वो ऊपर में, नीचे में टोटल संख्या इंटू कितना करेंगे 100 करेंगे। ये सब उस पर टांगिए, ठीक है, इसमें पानी दे दीजिए। आइए चलिए, तो अब अगला सवाल यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया। एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहक को एक छूट की स्कीम देता है, 5 पानी की बोतलें खरीदो और 1 बोतल फ्री में पाए, बाई 5 एंड गेट 1 फ्री। आप देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आप करोगे बाई 5 एंड गेट 1 फ्री, बाई 5 एंड गेट 1 फ्री। अब जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताओ डिस्काउंट का कितना होगा परसेंट, बताइए प्लीज भैया। आप शादी कब करने वाले हैं भैया, की इतनी बेचैनी नहीं है, तुमको कहा इतना बेचैनी है भाई, है हो जाएगा भैया का शादी, कर लेंगे भैया शादी, काहे इतना परेशान हो रहे हो, कर लेंगे, ठीक है, खोज दो कोई बढ़िया सी हमारे लिए, तब हम कर लेंगे शादी, ठीक है, आ जाओ। चलो भैया के पास तो टाइम नहीं है खोजने के लिए, आप खोज दीजिए। तो यहां पर आप कहेंगे कि देखिए डिस्काउंट जो है वो कितने का है, 1 का है, और कितने के ऊपर में है, 6 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे 100%। अब 1/6 ये मत कहना नहीं पढ़ाए हैं, यहाँ पर 16.67 होता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताओ। चलो अब ये बता दिए ना, अगला सवाल बताओ। यहाँ पर इस सवाल में तुमसे क्या कहा गया, ठीक है, इस सवाल में कहा गया अ कॉम्बो ऑफर सेज बाय 2 शॉट एट 1200 ईच, एक शॉट की कीमत 1200 है, 2 की 2400, एंड गेट अ थर्ड शॉट फ्री, व्हाट इज द इफेक्टिव प्राइस पर शॉट। तो एक शॉट पर कीमत कितने की पड़ी, हे भगवान, ये भी कोई सवाल है बताओ। एक यहाँ पर कहा जाता है कि आप 2 शॉट को खरीद लीजिए और हम आपको 1 मुफ्त में दे देंगे, तो इस हिसाब से प्रति शॉट की कीमत कितनी पड़ी। अब देखो मैंने खरीदा कितना 2 और मुफ्त में कितना मिला 1,
कितने हो गए मेरे पास में शर्ट, 3 शर्ट, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, 3 शर्ट। अच्छा, ये 2 शर्ट कितने के पड़े, 2400। तो देखो जैसे मैं दुकान में जाऊंगा और दुकान में यहाँ पर रखा होगा पहला शर्ट, दूसरा शर्ट और तीसरा शर्ट। एक शर्ट की कीमत 1200, अगले की कीमत 1200 और तीसरा वाला फ्री में यानी 0 में। तो इस हिसाब से मुझे सारे के सारे शर्ट कितने के पड़े, तो 2400 के पड़े। और 2400 में कितने शर्ट पड़े, 3 पड़े। तो प्रत्येक की कीमत कितने की, तो 800 की। तो इस सवाल में था क्या बताओ, कहीं पर कोई भी दम नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहता है सर हम लड़की खोज लिए हैं। खोज लिए हैं तो बढ़िया बात है, ठीक है, फिर अच्छी बात। अब क्या कहें इसमें बताइए। खोज लिए हैं तो ठीक है भैया, भेज दीजिएगा, उनका जो रिश्ता आएगा ना इस नंबर पे भेज दीजिएगा। कोई होगा अगर तो हम पक्का जो है 88 642 42 8, ठीक है, भेज दीजिएगा आप इस पे उनका बायोडाटा। बिल्कुल यहाँ पर जो है आपकी बातों का कंसिडरेशन किया जाएगा और जरूर जिस किसी काबिल पुरुष के लिए इस रिश्ते को भेज दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कहा गया शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 4 डिस्काउंट स्कीम टू हिज कस्टमर फॉर द परचेज ऑफ आर्टिकल। कौन सा सबसे बढ़िया होगा, मतलब एक दुकानदार 4 तरह की जो स्कीम है वो किसी के आगे पेश करता है, और करता है तो मेरे भाई ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसमें कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर कहा गया डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा। यहाँ कितना फ्री में मिला है, तो बोलोगे 3 फ्री में मिला है। कितने के ऊपर में, 8 के ऊपर में। 3/8 कितना परसेंट होता है, तो सीधा सीधा 37.5%। यहाँ लिख दो भाई। यहाँ फ्री कितना मिला, 3 मिला। और कितने पे, तो 9 पे। अब ये 3/9, यहाँ 3 फ्री मिला कितने पे, 9 पे। 3/9, 3/9 का मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब 33.33%। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप रेशियो ले लो, ज्यादा बेहतर होगा। आप रेशियो ले लो, ज्यादा बेहतर होगा। 5 से काटो 4 बार में, 5 से काटो 1/5, तो यहाँ पर 1/5, 1/5 कितना परसेंट होगा, तो 20%। यहाँ देखोगे ना तो आप कहोगे अरे भाई कितना फ्री मिला, 3 फ्री मिला। और कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में। 3/7 कितना होता है, 3/7 मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3/7 कुछ ज्यादा नहीं होता, 1/7 14 नहीं, 3/7 42 के करीब में होता है। ठीक है, 1/7 जो होता है ना दोस्त यहाँ पर, वो होता है हमारे सामने 42 सही 2/7 के। तो 3/7 मतलब इसका 3 गुना। ठीक है, 3/7 14 का 3 गुना हो जाएगा 42, 2 का 3 गुना हो जाएगा इतना। यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ पर है, इसमें है। तो ये नहीं कि जा करके डी टिक कर देना है, बहुत मार मारेंगे। ठीक है, डी यहाँ पर देखो फिर वही बात है, यहाँ उत्तर तो ये है लेकिन ये किसके दिल में बैठा है जरा जा करके देखो। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सी नंबर के दिल में बैठा है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, तो सी होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ उत्तर होगा तो क्या होगा, सी होगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। सर डीपीक्यू, डीपीक्यू तो रोज ही मिलता है। मेरी क्लास के बाद में जैसे खत्म होता है तो हर दिन इसका जो नोट्स हो गया और इसका जो टेस्ट हो गया वो हम विद्याग्राम एप्लीकेशन पे डलवा देते हैं। ठीक, तो इसमें कुल मिलाकर के 2 तरह की बातें होती हैं। एक हमारे सामने हो जाता है कहीं ना कहीं बाई एक्स गेट वाई फ्री, और एक होता है बाई एक्स गेट वाई। और दोनों के आपने सवालों को समझा। एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसा दे दिया जहां पर आपको एक ही सवाल के अंदर में 4 सवाल थे, उससे आपको पता लगाना था, तो बेस्ट। अब इसमें भी देखो 2 तरह का सवाल बनता है। एक सवाल ये बनता है कस्टमर के लिए लाभदायक कौन है। तो कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर ऐसा आदमी है जिसको हाई डिस्काउंट हाई डिस्काउंट हाई डिस्काउट, जैसे कैसे यहाँ पे तुमको सारी चीजें 99 रुपीज में ही चाहिए। किताब हो चाहे 999 की लेकिन 99, कोर्स हो कितने का 99। तुम लोग एक जपनाम कर लिए हो, देखता हूं मैं आजकल जब भी कमेंट में मैं कुछ भी लॉन्च करता हूँ 99 99 99। अब हम सोचे हैं हम 59 का कोई चीज लेके आएंगे, उसको करेंगे और तुम 99 बोलोगे तो हम दे देंगे तुमको। ठीक है, कितना बढ़िया रहेगा बताओ, तभी 99 वाला जो चीज है तुम्हारे दिमाग से उतरेगा। बट तुम लोग भी चालू हो 59 वाली चीज को फिर तुम 5 रुपीज बोलोगे, तुम 9 रुपया बोलोगे, हमको पता है बहुत चालू हो तुम लोग। ठीक है चलो बढ़िया है, मैं थोड़ा सा एकदम आज का माहौल में कुछ अलग रखना चाह रहा हूँ। बढ़िया एकदम वार्तालाप के साथ साथ चीजों को हम लोग सीखे तो ज्यादा अच्छा है। तो कस्टमर के लिए फायदेमंद कौन सा होता है, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा हो। ठीक है, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा हो, यानी कौन सा वाला, डी वाला।
और एक तरीके से दुकानदार के लिए फायदा क्या होता है, दुकानदार बोलता है मेरे भाई यहाँ पर कि ऐसी चीज रखो जिसमें हमको कम डिस्काउंट देना पड़े, कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, तो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे में देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट ठीक है, विच डिस्काउंट इज बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर, देन यू हैव टू टेक द आंसर डी एज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये डिस्काउंट नंबर 4 जो होगा सही होगा। और अगर ये पूछे कि मेरे भाई यहाँ पर विच इज द बेस्ट फॉर ये शॉपकीपर, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पर ये जो होगा थर्ड स्कीम इज बेस्ट फॉर शॉपकीपर। गाना 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 अभी नहीं सुनाएंगे, गाना कुछ देर बाद सुनाएंगे। तो ये हो गए हमारे 2 टाइप, ठीक है। अब आ जाओ चलो तीसरे वाले पे चलते हैं और तीसरे वाले पे देखते हैं। भाई मेरे शादी के पीछे काहे पड़े हो, क्या हो गया तुम लोग को, कुछ हुआ है क्या? आज का कमेंट खाली तुम शादी 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 कर रहे हो, कोई बात है बताओ? ज्यादा क्लास तुम लोगों को लगा दे रहे हैं, जो तुम हमको चाहते हो कि हमको साइड कर दो एकदम यहाँ से, ठीक है, कि मास्टर साहब रहेंगे तो उन्हों पढ़ा रहे हैं जो है 17 दिन 17 मैराथन में 2-2 घंटा खींच खींच के इधरों पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशनों पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। काम करो, इनको शादी ब्याह में बिजी कर दो, रहबे नहीं करेंगे, हम लोग भी रिलैक्स हो जाएंगे एकदम। इतने जल्दी से नहीं छोड़ने वाले हैं तुम लोग का साथ, ठीक है। याद रखो सब्जेक्ट भी मेरा बड़ा खतरनाक है, जिसका फुल फॉर्म जानते हो तुम लोग क्या है, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, MATHS, ठीक है, याद रख लीजिए। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ठीक है। तो साथ तो नहीं छोड़ने वाले बाबू। सब्जेक्ट कोई और होता तो एक पल के लिए सोच भी लेते, गणित पकड़ लिए तो ये तो नहीं हो सकता। आ जाओ चलो, अब 3 नंबर डिस्काउंट देखो, ठीक है। जैसे प्रॉफिट तुमने पढ़ा पढ़ा ना, अब प्रॉफिट वाला पढ़ा, तो प्रॉफिट वाले में क्या देखा तुमने, 10% का प्रॉफिट, फिर उसके बाद में 10% और का प्रॉफिट या 20% का प्रॉफिट। तो जैसे एक प्रॉफिट देने के बाद और प्रॉफिट मिल जाए तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट। क्या कहते हैं भाई, सक्सेसिव प्रॉफिट। तो ऐसे ही मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ देखिएगा फ्लिपकार्ट से, अमेजन से और दुनिया जहान से आप सामान खरीदते हैं, तो उस पे पहले जो है थोड़ा सा ऑफर लग जाता है, फिर आपके दिमाग में आता है और पैसा कहाँ कम हो। जैसे हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, एक ईयरफोन हमको 250 का खरीदना होता था, तो हम 4 जगह जा जाके चेक करते थे। पहले फ्लिपकार्ट पे देखेंगे यहाँ प्राइस कम है, फिर अमेजन पे देखेंगे यहाँ कम है, फिर स्नैपडील आता था उस समय उसमें, तो ये देखते थे सबसे कम कहाँ है। सबसे ज्यादा तो हम ये देखते थे टेम्पर ग्लास में, ठीक है, कि सबसे कम कौन दे ठीक है, तो वो चीज होती थी। तो अपन क्या, 1-1 रुपए के पीछे जो है वहां पे बचाने के चक्कर में आदमी रहता था, ठीक है। ऊपर से कहीं कोई डिस्काउंट मिल जाए, पता है कि किसी दोस्त का कोई कार्ड है, तो हम लोग देखते थे HDFC के बैंक पे 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहां पर आसपास किसी से जो है भैया रिक्वेस्ट करना कि HDFC का कार्ड मिल जाए तो डिस्काउंट। एक बार तो ऐसा है, तुम बिलीव नहीं करोगे, लगभग एक सामान हम खरीदे थे 4000 रुपए का, और खाली 400 रुपए में हम खरीदे थे। सोचो इतना सारा कार्ड वार्ड कूपन ऊपन सब डिस्काउंट लगा करके हम लेकर के आए थे। तो ये उसी का पार्ट हो गया, सक्सेसिव हो गया, कि एक डिस्काउंट मिलने के बाद में भी डिस्काउंट लगाना, ठीक है। तो जैसे एक बार एक दुकान पर मानो मैं गया या आप जाते हो, और एक दुकान पर था, ये वास्तविक घटना भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये हुआ मिश्रा जी के साथ में, और मिश्रा जी का मतलब बड़ा गेम बजा, बढ़िया बजा। ये दुकान पर गए, और जब दुकान पे गए ना, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था 50% और प्लस 50% ऑफ, ठीक है। अब मिश्रा जी भैया गणित के कमजोर आदमी थे उस समय, मेरे पास तो पढ़ते नहीं थे, ठीक है, कहीं और ही पढ़ाई कर रहे थे और किसी और चीज की पढ़ाई कर रहे थे। तो इन्होंने देखा 50 + 50 ऑफ, तो इनको लगा फ्री में है, क्योंकि 50-50 मिश्रा जी आपका कितना होता है, 100 होता है। तो भाई साहब पहुंच गए, और पहुंचे तो पहुंचे, अपनी महिला मित्र को भी लेकर के दुकान में चले गए। अरे आज शॉपिंग करो तुम, यहाँ पूरा दुकान मेरा है, एकदम जो खरीदना है खरीदो। वो भी एकदम 10-20 हजार का शॉपिंग कर ली, ये भी कर लिए। और जब यहाँ से निकल करके जैसे जाने लगे, तो यहाँ पर वही दरबान रुकता है, रुको जरा एक बार। तो ये बोले क्या हुआ, तो कहता है कि भाई पैसा दो। तो ये बोले पागल हो क्या तुम, देखो क्या लिखे हुए हो, 50 + 50 ऑफ, ठीक है। तो कहता है तुम पागल हो, एक बात बताओ, इसका मतलब भी जानते हो क्या होता है? तो ये बोलते नहीं जानते, हमको जानना भी नहीं है, फ्री में है, जाएंगे। वहीं धर के 2 दिया पहले, फिर प्यार से बिठाया और फिर समझाया, देखो इसका मतलब क्या होता है। याद है ना मिश्रा जी कहाँ पढ़ा था, इधर पढ़ा था, इधर पढ़ा था। और उसी दिन का वो दिन है, यहाँ पर सबसे पहला दिन आया जब इनकी महिला मित्र ने ये समझा कि हमने जो है गलत व्यक्ति के ऊपर में थोड़ा सा क्या ही कहे, मतलब दाव लगा लिया है, ठीक है। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। मिश्रा जी ने कहा कि सर उस दिन अगर मैंने गणित पढ़ के गया होता तो शायद मेरे ब्रेकअप की कई वजहों में से एक वजह वो भी है, तो वो नहीं होता। बट मैंने बाद में उनको समझाया, मैंने कहा देखो क्या है कहानी। 100 रुपए का सामान था, ठीक है, 100 रुपए का मिश्रा जी सामान था। जब आप लिए तो दुकानदार ने कितने का ऑफ दिया, बताइए कितने का ऑफ दिया? 50 का। याद करिए वो दिन समझाए थे, फिर आज समझा रहे हैं। तो 50% का ऑफ दे दिया।
तो 100 में से 50% कम कर दिया तो कितना हो गया 50। तो बोले हाँ देखिए अब यहाँ पर हमको मिश्रा जी टोक दिए, नहीं आप रुकिए सर पहले। हम बोले ठीक है। आप कहते देखिए 100 में से 50 कम किए तो 50 आ गया, तो ऐसे ही फिर 50 में से आप 50 कम कर दीजिए तो 0 नहीं आ जाएगा। अब एक छापड़ हम भी इन्हें से खींच के दिया, हम बोले पहले कंप्लीट करने दीजिए हमको, आप आगे आगे मत करिए भैया। ये जो आप 50% निकाल रहे थे ये 100 का, तो 100 का 50% जब आप निकाले थे तो यहाँ पर कितना आया था, तो 50 निकल के आया था, इसीलिए 100 में से 50 कम कर दिए तो इतना हो गया। अब इसमें 50% कम करना है, अब इसमें 50% कम करना है, तो अब 50 का 50% करना है। अब 50 का 50% करना है तो क्या होगा, तो 50 का 50% 25 होगा, इसमें से 25 कम कर दीजिए तो इतना होगा। तो बोले ये 25 क्या का क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पर ये हुआ अगर आपने 100 रुपए का सामान खरीदा है तो उसने पहला डिस्काउंट दिया तो 50 का बन गया, और फिर उसने दूसरा दिया तो 25 का बन गया। यानी डिस्काउंट आपको कितने का मिला है, 100 की चीज के लिए आपको 25 देना पड़ा है, तो डिस्काउंट आपको मिला है 75% का। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सोचिए अगर 10,000 का आप शॉपिंग किए हैं तो आपको 2,500 रुपए देने पड़ेंगे। जेब देखे नहीं था पैसा, चुपचाप सारा सामान छोड़ के निकल गए और बेइज्जती जो कराए सो अलग कराए। तो याद रखिए हर 50 + 50 100 नहीं होता है, कितना था 75। अब इसी चीज को यहाँ फॉर्मुलेट करने के लिए क्या तरीका निकाला गया, सक्सेसिव निकाला गया। ठीक है, अब सक्सेसिव निकाला गया तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए बना ना, मैं अब इसी चीज को थोड़ा सा सरल बनाता हूं। मैं ये कहता हूं देखो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको डिस्काउंट मिल कितने का रहा है, तो पता आपको मेरे भाई यहां पर ऐसे चलेगा कि डिस्काउंट देखिए जैसे सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ना a + b + ab/100, तो मैं आपको डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला बताता हूं। आपको डिस्काउंट के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस प्लस को माइनस बना देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 50, यहां पर क्या हो जाएगा 50, और यहां पर क्या हो जाएगा 50 × 50, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा 75, यानी डिस्काउंट कितने का मिला 75% का। डिस्काउंट कितने का मिला भैया 75% का। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है कि तुम्हें अगर डिस्काउंट मिले तो सक्सेसिव से निकाल लो। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। डिस्काउंट निकालने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि नॉर्मल परसेंट है तो सक्सेसिव वाले से निकाल दो, और अगर फ्रैक्शन वाला है तो रेशियो लगा लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। वो भी धीरे धीरे हम बताएंगे, और तब जाकर के यहाँ पर जो है वो बात आपको समझ में आएगी। तो आइए चलिए सीधा सवालों पे चलते हैं। एक दुकानदार यहाँ पर 7% और 2% का डिस्काउंट देता है, तो यहाँ बताओ वो कितने के बराबर है। ये भी कोई सवाल है? अरे भाई पहला डिस्काउंट 7 का, दूसरा डिस्काउंट 2 का, और यहाँ पर 7 × 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा, 14 को यहाँ पर करेंगे तो 0.14 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। 8.86 इज द करेक्ट आंसर। 8.86 का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। बुझे कि नहीं बुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, अरे आए हाय क्या बात है, सारे उत्तर सही दे रहे हो। ठीक है, अब एक दुकानदार 15 और 10 का डिस्काउंट देता है, तो यहाँ पर कितने के बराबर होगा 15 और 10 का डिस्काउंट, जल्दी से बताओ। 15 और 10 का सम 25 होता है, 25 से तो कम ही होगा, तो 25 से कम होगा तो जीवन में 25 हो ही नहीं सकता, तुक्का भी मारना होगा तो इसको छोड़ के। ठीक है, क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 15 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, और फिर यहाँ पर 15 × 10 बटे में 100 गुरुजी 100, तो 15 10 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5, और ये हमारे सामने 23.5। ठीक है, और 23.5 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझे कि नहीं समझे बता दो, समझे कि नहीं समझे बता दो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है और वो इतने का डिस्काउंट देता है, तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा। देखो अगर नॉर्मल परसेंट है, अगर नॉर्मल परसेंट है तो कौन सा मेथड लगाना है। कहा मिश्रा जी मतलब क्या ही हम कहें आपको, आप बताइए, थोड़ी हटाइए आप। देखो बाबू परसेंटेज के 2 भाग होते हैं, अगर यहाँ पर ये वाला होता है 5%, फिर होता है 10%, फिर होता है 12%, इस तरीके से करके यहाँ पे। ठीक है, 5 10 12 हो जाए तो वैसी स्थिति में हम लगाते हैं, और कौन सा तरीका लगाते हैं, तो हम लगाते हैं सक्सेसिव। कौन सा लगाते हैं, सक्सेसिव। और यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए हमारे सामने 11 सही 1/9% हो,
या फिर हमारे सामने 12 सही 1/2% हो, या फिर ऐसा ही कोई हो, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे रेशियो। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा मेथड लगेगा, रेशियो लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे कहा गया इतना और इतने का डिस्काउंट है तो क्या लगेगा, रेशियो। अब ये डिस्काउंट के लिए तुमको बताने की जरूरत नहीं, इतना बढ़िया परसेंटेज ये सब बताए हैं कि भैया ये सब तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत वहां किए थे, अब दोबारा से थोड़ी करेंगे कि ये फ्रैक्शन में कैसे बदलता है और क्या बदलता है। यहां पर क्या होगा, 7 रुपए में 1 का डिस्काउंट 6 में बिकेगा, वहां पर 6 रुपए में 1 का डिस्काउंट 5 में बिकेगा। पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट, आप यहां से काट लीजिए, 7:5 हो जाएगा, कुल मिलाकर के कितने का, 2 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंट कितने का होगा, 2 का, कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, इंटू कितना, 100। 1/7 कितना होता है भैया, 1/7 14 सही 2/7 होता है। 2/7 कितने का होगा, 28 सही 4/7 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, यू आर द बेस्ट फॉर मैथ्स, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए, चलिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। 1000 रुपए की मूल्य की एक वस्तु 32 के डिस्काउंट पर मिलती है और फिर उस पर 20 और 12 का और डिस्काउंट लग जाता है। नहीं नहीं, 32 के डिस्काउंट तथा 20 और 12 के 2 डिस्काउंट का अंतर बताओ। क्या ही सवाल है, बताओ। मतलब ये कहा गया कोई वस्तु हमारे सामने इतने की है, अगर तुम एक अकेला डिस्काउंट दोगे तो इतने का पड़ेगा, और अगर तुम 2 डिस्काउंट दोगे तो इतना और इतने का पड़ेगा। तो कौन सा वाला ठीक ठाक है, और जो भी ठीक ठाक है तो उसमें अंतर कितने का है। ठीक है, तो आप बताइए, इसके माध्यम से कितने का डिस्काउंट आ गया, 32, और 20 और 12 कितना लाता है, बोलेंगे 32, वही आपका 50-50 100 बन रहा है। शर्म नहीं आ रहा आपको, फिर हाँ मुड़ी हिला रहे हैं, अभी कुटाए थे दुकान में। 50-50 100 होता है, नहीं होता है, तो 20 12 32 कैसे होता है, बताइए। खतरनाक कहानी है। 20 का डिस्काउंट प्लस 12, देखिए आप समझिए, पहला वाला देखो 2 तरह का डिस्काउंट है, पहले वाले तो सीधा सीधा 32 का मिल गया, तो चलो बहुत बढ़िया बात है। और दूसरे वाले में क्या है, तो पहले 20 है, फिर उसके बाद में 12 है, और फिर उसके बाद में दोनों का क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जाइए मिश्रा जी, दिनों ने बचा के लाए थे आपको, बताइए यहाँ पे, ये हमारे सामने 32 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 20 से 5 बार में तो 2.4 हो जाएगा। और कितनी बार कहे हैं, 32 से 2 कम नहीं होता है, 3 कम होता है, तो 29.6। ठीक है, अब ऐसे में हम देखेंगे तो हमारे सामने दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, दोनों का अंतर हमारे सामने 2.4 होगा, दोनों का अंतर 2.4 होगा। तो जब बात अंतर की आई है तो 2.4% निकलेगा, और किसका निकलेगा, तो 1000 का निकलेगा। तो 1000 का 2.4 कितना होता है, बता दो जल्दी से। तो बोलोगे ये भी कोई सवाल है, ये 1000 है, इसका 2.4% निकालना है, तो निकालो। खत्म करेंगे पूरा पूरा, 24 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बी आंसर होगा। क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया है, क्लियर है। ओए भाई साहब, मजा आता है यार। चलो आ जाओ, अब 12 नंबर सवाल एनटीपीसी का है। चलो 12 नंबर सवाल मेरे भाई बनाने के पहले मैं आपको कुछ अच्छी चीज सुनाता हूँ। गाना नहीं सुनाऊंगा, अभी गाना नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा यहाँ पे, बट मैं कुछ अच्छी चीज जरूर सुनाऊंगा आपको, समथिंग गुड। ठीक है, मैंने कल रात में एक फोन में एक रील सेव की थी, और ठीक है मैं आपको एक सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा। अक्सर लोग जो है दुनिया में बड़ा दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, कई बार मेरा भी जो मन है बहुत दुखी हो जाता है। तो मैं एक दिन भगवान से पूछ रहा था, मन ही मन पूछ रहा था कि असल में दुख है क्यों, क्यों परेशानी है वहां। और कई सारे लोग भी ये सवाल करते हैं। उसी समय मेरे पास में एक रील आ गया था, तो मुझे लगा शायद जो है ये भगवान जी ने ही अपने तरफ से जो है भेजा हो, और मेरे सवालों के मुझे जवाब मिले। लेकिन उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से परेशान होंगे, तो शायद आप में से कुछ लोगों को उसके जवाब मिल जाए। चलो मैं सुनाता हूँ कुछ, मैं सुनाता हूँ। सुनो सुनो, आप लोगों को सुनाता उदास हो बात कहूंगा तो नाराज तो नहीं हो जाओगे महादेव। नहीं बात अपनी ही संतान से पिता नाराज नहीं होता। बाबा, क्या दुख के बिना सृष्टि नहीं चल सकती? बिल्कुल चल सकती है पार्थ, लेकिन क्या उस सृष्टि में तुम मुझे महसूस कर पाओगे? जहाँ दुख का वास न होगा, वहाँ सुख की तुलना किससे करोगे?
के आने पर ही सुख की कमी महसूस होगी पार्थ। और अगर सुख ही महसूस ना होगा तो मुझे महसूस कैसे करोगे पार्थ? असल में यहाँ पर महादेव से एक भक्त जो है वो पूछते हैं यहाँ पे कि हे महादेव, ये दुनिया में इतना दुख क्यों है, क्या जरूरत है यहाँ पर दुख की, ठीक है, ये दुख खत्म नहीं हो सकता क्या? तो महादेव का बड़ा बढ़िया वहां पे उत्तर रहता है, और वो ये रहता है कि अगर दुनिया में दुख होगा नहीं तो तुमको सुख का आभास होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि सुख क्या है और दुख क्या है, ठीक है। किससे तुलना करोगे अपनी चीजों को लेकर के? जैसे अभी मैं हूं यहाँ पे, मैं खुश हूं, ठीक है, तो ये खुशी 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 तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। तो इसी बात का महादेव ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि देखो, दुख का होना दो कारणों के लिए जरूरी है। पहला, कि सुख की अनुभूति हो पाए, और दूसरा, अगर दुख नहीं होगा तो तुम मुझे याद नहीं करोगे, और मुझे याद नहीं करोगे तो सृष्टि चलेगी कैसे, ठीक है। तो ये भगवान अक्सर में देखिएगा, लोग यहाँ पर जो है वो दुख में ही तो भगवान को याद करते हैं, तो आप तो भूल ही जाएंगे भगवान को, ठीक है। तो उनका यही उत्तर था। चलिए आइए सवाल देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। अ रिटेलर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑन एन आर्टिकल, 2 डिस्काउंट ऑफ 27%, या फिर एक 36 और एक 45 का डिस्काउंट, या फिर एक 19 और एक 32 का डिस्काउंट, या फिर एक 34 और एक 7 का, कौन सा वाला बढ़िया होगा? भाई देखो, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अब देखो, ये तुमको फंसा दिया गया, ठीक है। मिश्रा जी, होता क्या, हमारे बच्चे बड़े भोले हैं, बड़े नादान हैं, जिसमें से एक आप भी हैं। आप लोग है ना, बस यहाँ पर ये देखे, देखो क्या होता है और गड़बड़ी कहाँ होती है। आप खाली ये शब्द देखें मैक्सिमम, लग गए सवाल को बनाने में। मैक्सिमम का मतलब बड़े बड़े नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखे, और आपने देखा बी कहां पर है, यहां पर है, तो लगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी का जयकारा लगाने। अरे मालिक, फिर से वही बात, शुरू में मैंने तुम्हें कहा था, दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, दुकानदार के हिसाब से फायदेमंद कौन सा है, और दूसरा कस्टमर के हिसाब से फायदेमंद कौन सा है। यहां पर कहा गया कि विच विल फेच द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखना, इसका मतलब डिस्काउंट कम से कम देना, इसका मतलब डिस्काउंट कम से कम देना। आप यहां पर इस बात को अपने मन में, दिल में, हर जगह पर ठान लीजिए, रख दीजिए कि भैया सेलिंग प्राइस अगर तुम ज्यादा से ज्यादा रखोगे तो डिस्काउंट तुम्हें कम से कम रखना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस तुम कम से कम रखोगे तो डिस्काउंट तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देना होगा। तो ये कंडीशन कहा गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा जाता तो डिस्काउंट कम से कम, तो कम से कम तो डिस्काउंट यहां पर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नंबर है उसके अंदर में, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो यहाँ पर 27 ये है, या 19-32 है, या 34-7 है। 19-32 को भी देखते हैं, एक बार हमें दोनों को जोड़ देना है, तो 32 और 19 कितना हो जाता है, 51, और एक बार यहाँ पर जो है दोनों को मल्टीप्लाई, 19 का दोगुना 38 का 8, 3 हाथ में, 19 3 के 57 और 3 60 मेरे भाई 6.08। तो 51 में से आप 7 घटाइए, 51 में से आप 7 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा, और 0.92%, यानी यहाँ पर इतना। तो जो थर्ड वाला डिस्काउंट है वो इतने का है। अब चलिए आ जाइए यहाँ पर फोर्थ वाले की चर्चा करते हैं। फोर्थ वाले में 34 और 7 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 41, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौके 28 और 7 त्रिके 21 और 2 23, 2.38। तो 41 में से वहीं 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 38 दशमलव क्या हो जाएगा, 62% हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट, 27 के 2 डिस्काउंट, तो ये तो बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे कम डिस्काउंट कहाँ है, इसमें है कि इसमें है, तो फोर्थ में है। अब फोर्थ किसके गोदी में बैठा है, तो सी में बैठा है, ठीक है। तो समझ में आ गया बात, यहां पर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, और सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाइए, चलिए अब यहां पर पढ़ते हैं अगला सवाल, हम लोग यहां देखते हैं यहां पर क्या कहा गया, पढ़िए। एक दुकान एक शर्ट पर 20%, 10 और 5 के डिस्काउंट पर मिलती है, क्या होगा? अब 2 डिस्काउंट तुम लोगों ने बहुत निकाल लिए, अब चलो 3 डिस्काउंट निकालो, और 3 डिस्काउंट कौन कौन सा निकालो। पहला डिस्काउंट 20 का, दूसरा 10 का, तीसरा 5 का, क्या होगा? तो भाई देखो, सारे सवालों के जवाब आपके हैं, किसके अंदर में है, आपके प्रोसेस के अंदर में। आप इसमें चाहिए तो तीनों का सक्सेसिव लगा लीजिए, और आप चाहिए तो रेशियो लगा लीजिए। मैं तो रेशियो ही कह देता हूं सीधा। भाई 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो पहले डिस्काउंट इतने की है। 10% की वैल्यू होती है 1/10, दूसरा ये है। तीसरा 5 का मतलब 1 कितना है, 20 है। अब अगर हम देखें यहाँ, इसमें 5 रुपए के सामान में 1 का डिस्काउंट 4 में, 10 के सामान में 1 का डिस्काउंट मेरे भाई 9 में, और 20 के सामान में 1 का डिस्काउंट 19 में। हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
20 इंटू 500, 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 19 का मेरे भाई 9 गुना कितना होता है 171, और 171 का 4 गुना यहाँ पर, तो 4 एकम 4, 17 चौके 68, 684, तो यहाँ पर हो जाएगा 684। ठीक है, तो 100 के ऊपर में 68.4, तो यहाँ पर कितने का कमी आ गया, तो 100 में से 69 घटाओ 31.6%, तो यहाँ पर डिस्काउंट जो आएगा वो 39.6 होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। बहुत ही सरल सा बात है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, आप इसको 100 बनाओगे 1 दशमलव लगा के तो 68.4 बन जाएगा। 100 पर जितने की कमी उतना का डिस्काउंट, तो 100 पर इतने की कमी इतने का डिस्काउंट। बी फॉर बाबू, है क्या बात है, बहुत बढ़िया, बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए 3 डिस्काउंट का सवाल यहाँ पर और आ गया। फिर से आपको दिया गया कि एक 18 का है, एक 24 का है और एक 18 का है, और कहा गया कि डिस्काउंट बताओ कि कितना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को तुम लोग बना लोगे, ट्राई कर लोगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस को हमने बना दिया। अब मैं आपसे यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट पूछता हूँ, उसी का रिवर्स पूछता हूँ। आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 3 इक्वल डिस्काउंट हैं जो कि हमारे सामने इतने के बराबर हैं, तो बताओ प्रत्येक डिस्काउंट कितने का होगा। जैसे कल के दिन मैं यहाँ पर तुमसे 2 सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा यार है ना, मैं अभी तक तुम्हें क्या दे रहा था, एक 10 का डिस्काउंट है, एक 20 का है, बताओ यहाँ पर कितने का बनेगा। अब मैं उल्टा कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ पहला डिस्काउंट x का है और दूसरा डिस्काउंट x का है, और दोनों मिलकर के बना दिए 19%, तो बताओ डिस्काउंट कितने का होगा, हर एक डिस्काउंट कितने का होगा। और ये वाला क्वेश्चन जैसे कि भैया एक डिस्काउंट x का है, दूसरा भी x का है और तीसरा भी x का है, और तीनों मिलकर के बना दिए 78.4, तो बताओ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी। 2 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, मुझे दोनों का उत्तर दीजिए। हर हर महादेव, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या था, पहले डिस्काउंट दे देते थे, टोटल पूछते थे। आज हमने क्या दिया मेरे भाई, ऊपर दे दिया और टोटल आपसे टोटल दे दिया, और यहाँ इंडिविजुअल पूछा है। बताओ जल्दी से। ठीक है सर, व्यूज इतना कम क्यों है। अरे भाई एक बात बताओ, ठीक है आप लोगों का मोटिवेशन अभी हाई है, चलो बताओ मुझे। मेरी जो वीडियो होती है ना दोस्त, मेरी वीडियो बाद में बच्चे जो हैं वो 2x के स्पीड पे जो है वो देखते हैं, इसीलिए लाइव वॉचिंग अब थोड़ी कम है। लेकिन जब आप व्यूज की बात करोगे तो हर एक वीडियो लाख, 1.5 लाख जितने मेरे भाई हमेशा जाते थे उतने ही जा रहे हैं। हाँ, बस लाइव में बच्चे कम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं और भी सब्जेक्ट की क्लासेस उनको देखनी होती है। जैसे पहले क्या था, जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो सिर्फ मैं मैथ पढ़ा रहा था, तो सारे लोग लाइव देख ले रहे थे। अब और भी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, मैथ भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, जीएस भी चल रहा है, करंट अफेयर भी चल रहा है। तो कई बच्चे होते हैं यार, बाकी सेशन वो लाइव अटेंड कर लेते हैं और इस वाले को बाद में 2x पे देख लेते हैं, लेकिन देखते सारे के सारे वीडियो हैं। इसलिए आप देखोगे तो जो 1.5-2 लाख के अप्रोक्स व्यूज हैं वहां पर वो उतने कंसिस्टेंट बैठे हुए हैं। और दूसरा थोड़ा सा कारण नोटिफिकेशन का भी है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाता है ना, एक्साइटमेंट बन जाती है, पढ़ने का जोश जाग जाता है, वो थोड़ा नहीं रहता है तो थोड़ा सा सबका मन जो है वो फीका रहता है। ठीक है, आ जाइए चलिए, तो यहाँ पे सवालों का उत्तर दीजिए तो जल्दी। x और x का डिस्काउंट 19 का और ये हमारा 78.4 का है, क्या होगा। देखो बच्चे भी कह रहे हैं बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट सर। और एक जो आईपीएल नाश किया है ना वो तो अलग किया है। ठीक है, हाँ आईपीएल 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 भी तो देखते हो तुम लोग। ठीक है, कोई बात है सर, बड़े चिंतित हैं आप, ये सामान आपका था यहाँ गुलाब, अच्छा ले गए आप, चलिए बहुत बढ़िया है। आ जाइए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर तो 2 डिस्काउंट 19 बना रहा है, 3 78.4 बना रहा है, तो हर एक डिस्काउंट की वैल्यू कितने की है। ठीक है, हम आपको बताते हैं मेरे भाई हर एक डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो हमारी कितने की है। देखो, जब तुम्हें इंडिविजुअल दे दे और टोटल पूछे तो वैसे केस में 2 मेथड होता है, जिसमें से एक मैंने आपको सिखा दिया कि रेशियो से कैसे बनाते हैं, और एक मैंने आपको सिखा दिया कि सक्सेसिव से कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था 50-50 कितना होता है, तो 75 आया था। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहता हूँ, ठीक है, कि भैया इंडिविजुअल नहीं देंगे, टोटल देंगे, इंडिविजुअल बताना। देखो आईपीएल का एकदम नारेबाजी कमेंट बॉक्स में चलने लगा, बेशर्मो क्या ही कहें तुम्हें, 1% शर्म नहीं आती है तुम्हें, क्लास छोड़ के आईपीएल देखते हो, बदतमीजो। आ जाओ चलो, ये नहीं कि आईपीएल का हाईलाइट देख के काम चला ले, नहीं, इनको तो लाइव देखना है। चलो आ जाओ, अब यहां देखो तो कैसे होगा। देखो भाई, मैं तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो तुम्हें डिस्काउंट में भी काम आएगा और वही तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा।
और यहाँ पर वो क्या होगा, ठीक है, वो यहाँ पर ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि 2 डिस्काउंट से आपको 1 डिस्काउंट पर आना है, 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पे आना है। जैसे मान लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कहा जाएगा, कोई पैसा 2 सालों के बाद में या 2 सालों में बढ़ करके इतना हो गया तो हर साल की बढ़त कितनी है, कोई पैसा 3 सालों में बढ़ करके इतना हो गया तो हर साल की बढ़त कितनी है, ठीक है। तो ऐसे ही 2 डिस्काउंट के बाद इतने की वैल्यू है तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर देखो 2 डिस्काउंट के बाद में एक मार्केट प्राइस है और वो कितने का बन जाता है, यानी 100 रुपए का मार्केट प्राइस है और 100 में 19 का डिस्काउंट तो कितना बन जाएगा 81। तो 2 डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर 100 की चीज 81 बन गई। तो कभी भी 2 से उसको 1 पे लेके आओ, ये आदत रखा करो। 2 डिस्काउंट से किस पे लेकर आना है, 1 पे लेके आना है। तो 2 डिस्काउंट से 1 पे लेके आना है, तो जब 2 से 1 पर लाओगे तो करो मेरे भाई इसका रूट, क्या करो मेरे भाई रूट यहाँ पे, और ऐसे ही करना है तो इसका भी क्या करना है रूट। यहाँ पर करोगे 10 हो जाएगा, यहाँ करोगे 9 हो जाएगा। 10 रुपए की चीज 9 में मिलेगी, कितने का डिस्काउंट होगा भाई 1 का, कितने के ऊपर में 10 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे तो 100%, तो यहाँ पर कितना 10% जो होगा वो करेक्ट होगा, 10% जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसे ही आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर तीसरा वाला इसमें देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 78.4 का है, तो जैसे ये तुम्हारे सामने मार्केट हो गया और ये तुम्हारे सामने सेलिंग हो गया। 3 डिस्काउंट देने के बाद अगर मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज है, उसमें यहाँ पर 78.4 का डिस्काउंट है, 100 में से 78.4 तुम कम कर दो तो कितना हो जाएगा 21.6 हो जाएगा। ये हटा दो यहाँ पे, यानी आप ये कह दोगे कि सर जो है कुल मिला करके हम यहाँ देखें तो 3 डिस्काउंट के बाद फलानी की चीज फलानी हो जाएगी। तो 3 डिस्काउंट से अगर हम देखेंगे और 3 डिस्काउंट से जब हम 1 डिस्काउंट पर आएंगे तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट, हम क्या करेंगे क्यूब रूट। याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर 2 से 1 पर आएंगे तो रूट करना होगा और 3 से 1 पर आएंगे तो क्यूब रूट करना होगा, ठीक है। तो जब आप क्यूब रूट करोगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 6, कितने का डिस्काउंट 4 का, तो डिस्काउंट का परसेंट हम देखें 4 का डिस्काउंट 10 के ऊपर इंटू कितना 100%, एकदम सरल तरीके से 40% जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन था 78.4, देखो उसका सॉल्यूशन मैंने ये दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये उसी का सॉल्यूशन है। तो कितना हो जाएगा 40%, तो कौन सा आंसर होगा इतना। तो 2 से 1 पर आना है, क्या करना होगा रूट करना होगा, और 3 से 1 पर आना है तो क्या करना होगा क्यूब रूट करना होगा, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, और बताओ बढ़िया चल रहा है सब, बाल बच्चे सब ठीक है, बताओ किसका किसका मैच चल रहा है भाई आईपीएल में, बताना जरा। जो इतना तुम लोग एकदम एक्साइटेड हो, पूरा कमेंट बॉक्स में आरसीबी केकेआर पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, बताओ। तो 2 से 1 पर आना है तो रूट लगाना होगा, और 3 से 1 पर आना है तो क्या करना होगा क्यूब रूट लगाना होगा, ठीक है। आ जाओ चलो अब इस सवाल को देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, वस्तु में लगातार 3 डिस्काउंट के बेचा जाता है, दूसरी और तीसरी जो डिस्काउंट है वो इतने और इतने की है, तो पहली क्या होगी। ये भी कोई सवाल है बताओ। जीटी और केकेआर, चलिए बहुत बढ़िया बात है, हमको लग रहा है इसमें से शायद एक बाहर होने वाला है आई थिंक, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर में आप 2 डिस्काउंट देते हैं, 3 डिस्काउंट देते हैं, 4 डिस्काउंट देते हैं, 5 डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और 5 डिस्काउंट के बाद में जो है, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये वस्तु है, इसके ऊपर में 2-3 डिस्काउंट देने के बाद इतना। तो जब भी इनिशियल से फाइनल का सफर या फाइनल से इनिशियल का सफर तय करना हो, हमेशा याद रखना कौन सा मेथड लगाना होता है, कौन सा मेथड लगाना होता है, जल्दी बताओ। बोलोगे गुरुजी सीरीज मेथड। कौन सा मेथड लगाना होता है, सीरीज मेथड। आज मेरी वीडियो बफर करने लगी, बताओ मिश्रा जी तनी फोनवा निकाल के देखिए तो बफरिंग रुका कि नहीं रुका, ठीक है। तो यहां पर हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि एक वस्तु के ऊपर में लगातार कई बार आप डिस्काउंट देंगे और अंत की वैल्यू देंगे तो वहां पर सीरीज मेथड ही काम आता है। अंट संट मेथड लगाने का कोई मेरे भाई समाधान नहीं है। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर हमारे सामने कितने की वस्तु है, 20,000 रुपए की है, ठीक है। और उसके बाद में वहां पर पहली जो डिस्काउंट है वो हमारे सामने कितने की है नहीं पता है। तो ऐसे मान लीजिए पहली वस्तु 100 की थी, उसमें x का डिस्काउंट तो 100 माइनस x हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 35 का डिस्काउंट, 100 में 35 का डिस्काउंट तो फिर वो 65 बन जाएगा। फिर 15 का डिस्काउंट, तो 100 में 15 का डिस्काउंट तो 85 बन जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना, फिर ये इतना, फिर ये इतना, और ये बराबर हो जाएगा 10,166 के, 10,166 के, 10,166 के, ठीक है। आप देखो ना बाबू, 4 0 से पूरा पूरा 4 खत्म। आप और काटोगे मेरे भाई, 5 से काटोगे 13 बार में,
5 से काटोगे मेरे भाई इतनी बार में, 2 से काटोगे आप यहाँ पर 10 बार में। अब आ जाते हैं 5 से काटोगे 17 बार में, और 5 से काटोगे 2 बार में। आप यहाँ देखो 13 से काटोगे, 13 का मेरे भाई 7 बार में 91, उसके बाद में 106, 13 8 104, 13 दूना 26। 17 से काटोगे मेरे भाई 17 चौक 68, 17 छक 102। तो यहाँ पर 100 माइनस x जो होगा वो हमारे सामने 92 के 100 में से कितना कम करोगे, 92 आएगा तो 8 कम करोगे। तो जब किसी वस्तु पर 2-3 डिस्काउंट ऐसे दे दिए जाए तो सबसे बढ़िया रहता है कि अपना सीरीज मेथड लगाएं और अपना सवाल बनाएं। गाना सुना दो, गाना सुना दो भाई, वो लंबा गाना है, वो पता नहीं तुम लोग को समझ में आएगा कि नहीं, वो प्यार मोहब्बत वाला गाना नहीं है, वो थोड़ा तांडव गाना है, शिव तांडव टाइप गाना है वो, ठीक है। वह अलग है, मैं सुना देता हूँ, ऐसे पता नहीं तुम लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ, लगभग मैं मतलब दिन में 7-8 बार चला के छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक तो पहले मैंने बीच में, ये थोड़ा सा मेडिटेशन नहीं है, कई बार क्या है ना, जैसे मानो मैं एक टाइम का ऐसा व्यक्ति था कि मैं मेडिटेशन करने जाऊंगा ना मुझे नींद लग जाएगी, सच बता रहा हूँ मैं, तो मुझे नींद ऐसे ध्यान करने गए करते करते सो जाते थे तो नींद लग जाता था। तो फिर हम हाई बीट म्यूजिक कुछ कुछ सुने जो थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी हो, ठीक है। तो ये वाला एक गाना है बड़ा बढ़िया, मतलब गाना नहीं है, थोड़ा सा अलख निरंजन करके है, ठीक है, बढ़िया। मैं सुना देता हूँ कुछ पल के लिए, तुम लोग सुनना, अच्छा है। और वीडियो के अंदर कुछ खास है नहीं, यहाँ पे मैं खोजते रहते हूँ ऐसे ऐसे ना, तो मुझे मिलता है। ये भी अलख निरंजन है, 27 मिलियन व्यूज इस पे, 9.9 है, पता नहीं आप लोगों के शायद आता होगा यहाँ पे, ठीक है। आजकल इस पे इंस्टा की काफी ज्यादा जो बीट बनने शुरू हुए हैं ना, तब ये वायरल हो गया है। मैं सुना देता हूँ। कोटक लाइफ के टर्म इंश्योरेंस प्लान, कोटक लाइफ विरासत बन के ही रहेगी। ऐड बहुत है भाई, देखो भाई तो है आदेश्वरी के आए मच्छिंदर झोली में युग भस्म, माया लेके आए मच्छिंदर झोली में युग भस्म, अंबर रुद्रमाला वैराग्य छाया, भोग मोक्ष का भेद दिखाया। नाथ पंथ के दादा गुरु आया पलटे सत्य शुरू, अलख निरंजन आदेश भी संदेश, काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष, आदेश आदेश आगे आगे गोरख जागे, अलख निरंजन काल काले का पल में जले, अघोर अग्नि में भाग्य ढले, ओम रन 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 फटकड़ी का लगने आदेश अलख निरंजन। इसका एक विजुअल्स के साथ भी है, आई थिंक, मुझे वो विजुअल वाला तो नहीं पता, मैं चला के छोड़ देता हूँ मेरे रूम में। हाँ ये वाला भी है, ये रिसेंट में इन्होंने डेवलप किया है। और ये जब इसके वीडियो के साथ में देखो ना, दोनों में कोई फेस नहीं दिखाता, ये वाला भी है, इसको इन्होंने कनेक्ट किया है वहां से, देखो काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष, आगे आगे गोरख जागे, अलख निरंजन काल का लेखा पल में जले, अघोर अग्नि में भाग्य ढले, ओम ब्रम 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 धुम धुम पत्री काल अग्नि आदेश। बाकी इसका एक आधा और भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया विजुअल्स के साथ में भी है, और अच्छा लगता है, थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को एक अलग जोन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो मजा आते रहेगा, सुनते रहा करो, अच्छा लगता है। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कई बार सुनना अच्छा लगेगा तुमको। अब देखो सीजल मेंस का हमारा एक क्वेश्चन है, सवाल में क्या कहा गया, एक वस्तु का चिन्हित कीमत 1500 है, यदि चिन्हित मूल्य पर x% के 2 डिस्काउंट दिए जाएं और वो 587.4 का हो जाए तो x का मान क्या है। वही बात यहाँ पर आ गया, ठीक है, जैसे मैंने तुमको यहाँ पर सिखाया था। अभी देखोगे अगर तुम यहाँ पर, ये मैंने क्या सिखाया था कि भाई 100 रुपए की चीज 81 रुपए हो जा रही है,
और वो भी 2 डिस्काउंट के बाद में हो जा रही है। 100 रुपए की चीज 81 रुपए हो जा रही है और 2 डिस्काउंट के बाद में हो जा रही है, तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी, तो 10%। वही चीज मैंने यहां भी सिखाया। 1000 रुपए की चीज 216 रुपए की हो जा रही है और 3 डिस्काउंट के बाद में हो जा रही है, तो एक डिस्काउंट कितने का, तो 40 का। वही चीज मैं अब कह रहा हूं और यहां पर एग्जामिनर भी वही कह रहा है। एक बार खाली एक कंसेप्ट को पढ़ने की देरी है और उसके इर्द गिर्द कहीं पर कोई सवाल आए तो तुम लपेट दोगे। अब यहां देखो देखो, अभी तुम लोग का मन थोड़ा फ्रेश हो गया होगा, लग रहा है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बोझ बोझ कम हुआ, वहां पे महसूस होगा आपको, देखिएगा। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, फिर एनर्जेटिक पढ़ेंगे, एकदम ध्यान कहीं और चला गया। कहां पर अभी प्रेशर फील कर रहे थे सवालों का, भी एकदम से अलग से ध्यान चला गया, अलग से एकदम हो गया। अब फिर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहां पर ये कहा 1500 रुपए की चीज थी और इसमें से आपको इतने कम करने हैं। अब देखो 1500 में से मुझे कम करना है 587.4। ठीक है, तो मैं कभी भी 1500 में से 587 कम नहीं करूंगा, 588 कम करूंगा, हमेशा एक ज्यादा। तो 588 कम करूंगा तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 912। ठीक है, और इसमें कितना ऐड करूंगा कि शून्य बन जाए, तो 6। तो यानी 1500 की चीज हमारे सामने लगभग इतने की मिल रही है। और कितने डिस्काउंट के बाद में मिल रही है, तो मेरे भाई 2 डिस्काउंट के बाद में। अब चलो ये बताओ, 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर लाने के लिए रूट करते हैं कि क्यूब रूट करते हैं, रूट करते हैं कि क्यूब रूट करते हैं। तो सबसे पहले रूट या क्यूब रूट को बाद करते हैं, पहले लेते हैं रेशियो, यहां से लेकर के यहां तक। आप अगर काटेंगे ना, तो आप यहां से काटेंगे तो यहां पर 7500 हो जाएगा 2 से काटने पे। 2 चौके 8, ठीक है, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिके 6। और अगर आप काटोगे 3 से, 3 से सबसे बढ़िया काट लो, 2500 बार में आपका हो गया। और 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और यहां पर 1521 हो गया। यानी हम कहेंगे 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए गुरुजी करना होता है रूट। तो अगर हम इसका रूट करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा और अगर हम इसका रूट करेंगे तो 1521 हो जाएगा। 1521 किसका होता है, 39 का। यानी यहां पर ये जो है ये 50 का है और ये जो है ये 39 का है। ठीक है, मैंने आपको कहा है सीधा 100 बना दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा जब यहां पर बना दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया यहां पे, चलो 50 की चीज इतनी हो जा रही है, हालांकि डिस्काउंट सामने दिख रहा है। आप एक काम करो, 2 से इधर गुना कर दो, 2 से इधर गुना कर दो, तो ये हमारे सामने 100 है, ये हमारे सामने 78 है। कितने का डिस्काउंट भाई, 22 का। कितने का डिस्काउंट, 22 का। तो कितना परसेंट आ जाएगा, तो 22% आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ x% इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस। यही 1500 रुपए की चीज है और इसके ऊपर में तुमको डिस्काउंट देना है, तो क्या होगा। कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, यहां पर कोई जरूरत नहीं है तुमको इतना ड्रामा करने की और इस तरीके से करने की। आप देखो 50 रुपए की चीज है तो उसके लिए कितना का पेमेंट करना है, तो बोलोगे सर 39 रुपए का। अब कहा गया अगर ये 50 के जगह 1500 रुपए बन जाता है तो यहां पर तुम इसके जगह पर कितना पेमेंट करोगे, खाली इतने पे सवाल बनाओ ना। 50 की चीज के लिए इतने की पेमेंट, तो 1500 चीज के लिए कितना, तो ये 50 का 30 गुना है, तो यहां पर भी इसका 30 गुना कर दो, तो इसका 30 गुना कर दोगे तो 1170 की पेमेंट होगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहां पे कोई दिक्कत की बात। तो एक डिस्काउंट में 50 की चीज 39 में, तो यहां 50 की चीज इतने में, तो 1500 की इतने में। ठीक है, आदेश आ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया, भैया सक्सेसिव डिस्काउंट है 5 का, 10 का, पी का और वो बराबर है इतने के, तो पी का मान क्या होगा बताओ। ये भी कोई सवाल है, तुमको एक डिस्काउंट दे दिया, दूसरा डिस्काउंट मेरे भाई यहां पर दे दिया और तीसरा दे दिया, तो इसको भी हम वो सीरीज मेथड से बना सकते हैं। हम ये कहते हैं देखो सर 100 रुपए की कोई चीज थी, पहले डिस्काउंट हमने दी है 5 की, तो यानी 100 रुपए की चीज को हमने कितने में कर दिया है 95 में। दूसरे डिस्काउंट हम देते हैं 10 की, 100 की चीज को मेरे भाई 10 का डिस्काउंट देके 90। तीसरा हम देते हैं पी का, तो 100 में पी का डिस्काउंट दे देंगे तो 100 माइनस पी हो जाएगा। और मेरे भाई सवाल यहां पर क्या हो जाएगा, 100 में 31.6 की डिस्काउंट, 100 में 31.6 का डिस्काउंट, तो 100 में से 31 थोड़ी घटाना है यार, 32 घटाना है। 100 में से 32 घटाना है तो 68 हो जाता है और ये कितना हो जाता है 4, तो यहां पर ये हो जाता है 68.4, यहाँ पे 68.4, तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर पी का मान निकालेंगे, पी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये करेंगे कुल मिला करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर काटेंगे तो 5 से, मतलब यहां पर 19 बार में, 5 से मत काटो, एक काम करो 19 से काटो तुम 5 बार में। 19 से कटेगा, 19 का 3 गुना 57, 114 है तो 6 बार में। ठीक है, 19 का 6 गुना इतना हो जाएगा। और काट सकते हो क्या,
और काट सकते हो। 5 से काटोगे भाई साहब यहाँ पर तुम 20 बार में कटेगा, 9 से काटोगे 4 बार में कटेगा। 100 माइनस पी का जो मान है वो हमारे सामने 80 हो जाएगा। अब 100 में से कितना घटाओगे, 80 होगा तो 20। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एकदम समझ लीजिए बात को लेकर के, जब भी ऐसा है एक लाइन में सीरीज लगाइए, काम खत्म। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अगला सवाल पढ़िए। सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल मार्क फॉर 10,000, यहां पर आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट, 1 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट और 3 डिस्काउंट के बाद इतना है, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ इट इज गिवन एट k+20। सेम क्वेश्चन है कि भाई देखो तुम्हारे पास कोई यहां पर 10,000 रुपए की एक वस्तु है और ये 10,000 की वस्तु पर 3 डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट 20 का है यानी 100 की चीज 80 में, दूसरा डिस्काउंट 10 का है यानी 100 की चीज 90 में, तीसरा डिस्काउंट k का है तो यहाँ पर 100 की चीज मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस k में, और ये तीनों के बाद में यहाँ पर 6,120 का मिलेगा हमको। तो यहां से k का मान निकाल लो भाई, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट और ये हमारे सामने इतने के करीब में। अगर हम देखें 4, 5 और 6 से पूरा खत्म। 8 से काटोगे तो मेरे भाई 8 सते 56, ठीक है 56 हो गया, सही है ना। तो भाई 8 सते 56 हो गया और 52, फिर उसके बाद में 8 छक 48 हो गया और यहाँ 8 पचे 40। आप 9 से काटोगे मेरे भाई, 9 से भी काट लो। 9 से मेरे भाई यहाँ पर 9 अठे 72, 9 पचे 45। 100 में से कितना कम करोगे कि 85 आ जाएगा, तो बोलोगे 15, यानी के का मान कितना है 15। अब क्वेश्चन में कहा व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस अगर हम उसको k+20 का डिस्काउंट दे। भाई बताओ 20 जमा और 15, 35 का डिस्काउंट मिलेगा, तो 10,000 के सामान पे 35 का डिस्काउंट देने पे कितने में बिकेगा, ये भी कोई सवाल है। 10,000 रुपए की वस्तु है, अपने आप में 100% है, और हम यहाँ पर 15 जमा 20 35 दे रहे हैं, 35 कम कर दो तो 65 हो जाएगा, यहाँ पर 6500 का बिकेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दो भाई यहाँ पे। अब 4 नंबर क्वेश्चन, सीरीज कंसेप्ट अब आ रहा है और सीरीज हमने पीछे लगा दिया। ठीक है, क्या ही सवाल है बताओ। चलो कोई बात नहीं, सीरीज पे चलते हैं। और सीरीज के चलने के पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। देखो जैसे आप लोग मेरे भाई यहाँ पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको बताऊं, काफी ऐसे बच्चे हैं आप में से जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जो पहली बार तैयारी करने की सोच रहे हैं, और अगर नहीं है तो आपके जानकारी में होंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि देखिए अगर आप एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश एकदम जीरो से करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा अपना एक बैच चलता है, प्रहार कॉम्बो फाउंडेशन बैच, जो बिल्कुल जीरो से हम लोग उठाते हैं, वहां पे एकदम जीरो से और लेकर के हीरो लेवल तक आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे मैथ्स में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में आपको जय सर पढ़ा रहे हैं, जीएस में आपको हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम पढ़ा रही है। और आज के समय आप देखिए फीस कितने महंगे हैं, ठीक है, लेकिन वैसे दौर में हमने सबसे बेस्ट टीम, बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 में हमने आपको किया है। ठीक है, और ये हो सकता है कि कुछ समय तक रहे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि ये बढ़ जाए, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है, आप अगर देखोगे तो हमने काफी सारी चीजें एक्सपैंड की हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, और इनिशियल टाइम पर हमने आपको एक ऑफर रखा था। जो हमारा कॉम्बो का फीस आता था वो 2799 का आता था, जहां मैं पहले पढ़ा रहा था, आपको पता होगा। और अभी हमने सारे लोगों का जो कॉम्बो बैच है 1499 में रखा है। तो जो भी बच्चे हैं, जो मेरे भाई यहाँ पर मतलब जिनका पैसा नहीं है, तो तुम YouTube से पढ़ो। YouTube पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कभी मैंने कहा यहाँ पर कि नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन जो एकदम बढ़िया तरीके से डेडिकेशन के साथ में तैयारी करना चाहते हैं अपना, ठीक है, तो वो विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके आराम से इस कॉम्बो बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसकी फीस कभी बच्चों बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना। फिर मत कहना कि नहीं बताएं, क्या पता अगला जो बैच है उसकी फीस बढ़ करके आए। ठीक है, तो ध्यान रख लो। और बाकी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा तैयारी 999 में कर सकते हैं। और जिनको सिर्फ खाली मैथ पढ़ना है, तो मैं कहूंगा मैथ्स का भाई देखो, ऐसे भी तुम्हारा 899 यानी 900 का फीस है, 500 रुपए 600 रुपए लगा लो तो पूरी बाकी टीम ही मिल जाती है। तो इट्स बेटर कि आप संपूर्ण तैयारी करें, क्योंकि सिलेक्शन सारे सब्जेक्ट से होता है, और आप जब तक पढ़ोगे नहीं ना सारी टीम से, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपने अभी उनको YouTube पर देखा है, जब आप उनको एप्लीकेशन पर भी देखोगे, उनके वहां के भी कंटेंट को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कई जगह पर हमें नाम के पीछे नहीं भागना, हमें ये भी देखना है कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है, हमारे लिए मेहनत कौन कर रहा है, हमारे लिए डेडिकेटेड कौन है। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने बच्चे भी कॉम्बो बैच में इसमें जुड़े हुए हैं, उनको एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट हमने दिया है। ठीक है, और इनका एक हमने सेपरेट टेलीग्राम बना दिया है। उस सेपरेट टेलीग्राम के अंदर में सारे, सोचो यहाँ पर मैं पहली बार ये बात यूट्यूब पर बता रहा हूँ, आज तक ये बात मैंने बताई नहीं है। ठीक है, उस सेपरेट टेलीग्राम के अंदर में इसी बैच के सारे स्टूडेंट है। ठीक है, और सारे टीचर उसके अंदर में है।
हर बच्चे को पर्टिकुलरली वहां पर मैसेज करने का राइट है, ठीक है। 2 घंटे के लिए हम लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को खोलते हैं। 2 घंटे के अंदर में कोई बच्चा जिसका जितना डाउट है उस पर्टिकुलर टीचर को वो टैग करके पूछ सकता है, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर में यहाँ पर उनके कोई भी टीचर जो है वो उसका रिप्लाई करेंगे। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन क्लास में समझ में नहीं आया, आप सीधा टेलीग्राम पर टैग करके पूछ लो। नोट्स कैसे बनाना है आप वो टैग करके पूछ लो। पीडीएफ नहीं दिख रही है आप वो टैग करके पूछ लो। आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टीचर के साथ में आप सीधा एक्सेस से, खुला छूट है आपको बात करने का, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें मैंने शुरुआती के दौर में आप लोगों से कमिट किया था और वो धीरे धीरे मैं लग गया हूं। तो बढ़िया तरीके से आप जुड़िए और यहां पर आप फायदा उठाइए। आइए चलिए टाइप नंबर 4 पे चलते हैं और सीरीज कंसेप्ट पे चलते हैं और इस सवालों को भी हम लोग बच्चों देखते हैं, ठीक है। तो बेस्ट हम लोग एक से एक चीजें कर रहे हैं, एक से एक फीचर लेकर के आ रहे हैं, एक से एक फायदा आप लोगों को पहुंचाने का पूरा मेरा प्रयास है। बस आप उसका लाभ उठाइए बढ़िया से। और प्रहार बैच बहुत बेस्ट बैच है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मतलब अगर 2 भी टीचर 2 भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना, तो ऐसे भी 900 1800 रुपए होते हैं। और यार 1500 में सारा सब्जेक्ट है, बताओ, ठीक है। और सारे यंग टीचर्स हैं, फ्रेश टीचर है, एनर्जेटिक है, पूरा फ्रेश कंटेंट है, नया है, अप टू डेट है, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आइए, एक किताब जिसकी मूल कीमत 600 रुपए है, 2 लगातार छूटों के बाद में यहाँ पर जो है 2 लगातार छूटों के माध्यम से कीमत में कमी के अधीन है। 10% का डिस्काउंट, उसके बाद 20 का अतिरिक्त डिस्काउंट। फिर सवाल यह है कि इन दोनों क्रमिक मूल्य समायोजनों, ठीक है, को लागू करने के बाद पुस्तक की अंतिम बिक्री क्या होगी? वही सस्ता सवाल। अरे भाई 600 रुपए की चीज है, 10 और 20 का डिस्काउंट देना है, क्या ही सवाल है। तो 600 रुपए की चीज में पहला जब 10 का डिस्काउंट दोगे तो यानी 100 रुपए की चीज को तुम 90 रुपए बनाओगे, और जब दूसरा डिस्काउंट दोगे तो यानी 100 रुपए की चीज को तुम 80 बनाओगे। मैं ये कहता हूं 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है मेरे भाई 4 3 7 दोनों, यही आंसर होगा। नहीं, वो भी तो 9 का मल्टीपल है, तो थोड़ा सब्र कर लो। 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म, यहाँ पर 9 8 72, 2 6 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा, ठीक है। तो 100 एकदम सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं। ये चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है? जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए एक से एक जबरदस्त मैराथन से इस पे लेकर के आएंगे हम लोग, बहुत शानदार तैयारी कराएंगे आपकी, ठीक है। 91 रुपए प्रति जोड़ी सैंडलों की दर से 600 जोड़ी सैंडलों के उस बिल का निपटान एक नगद भुगतान द्वारा किया जाता है, जिस पर 25 और 25 के 2 डिस्काउंट प्राप्त होते हैं, और नगद भुगतान पर 28 का अतिरिक्त डिस्काउंट प्राप्त होता है। तो भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करिए, होता क्या है। मान लीजिए पहुंचे, ये सैंडल खरीदने पहुंचे, अपने लिए नहीं अपने सारे सालियों के लिए, और कुल मिलाकर के इनको 91 रुपए का एक जोड़ा पड़ा। और कितने जोड़े लेने हैं? 600। गलती से जिस गांव में शादी कर रहे थे लगभग पूरा का पूरा कुनबा इनके रिश्तेदारी में आ गया, तो एक जोड़ी का 91, तो 600 जोड़ी की कीमत इतनी हो गई। दुकानदार ने कहा पहले इतने का देंगे डिस्काउंट, फिर इतने का, और बाद में कहा कि फिर कैश में करोगे तो इतने का तुमको मिलेगा। तो जब सारी चीजें हो तो बढ़िया तरीके से क्या लगाओ? तो बढ़िया तरीके से सक्सेसिव लगाओ। सक्सेसिव का एक और ज्ञान देते हैं। तो 100 की चीज मेरे भाई कितने का पड़ेगा? पहला 25 का डिस्काउंट 75, दूसरा 100 का चीज कितने का पड़ेगा? 25 का डिस्काउंट 75, और तीसरा मेरे भाई 100 का चीज कितने का पड़ेगा? तो 28 यानी हो जाएगा 72। 7 और 2 9 है, 9 को किसी से भी गुना करोगे तो 9 ही तो मिलेगा, 9 मिलेगा। तो भाई देख लो ना 9 कौन बना रहा है। 2 2 4 5 6 7 नहीं है, 2 2 4 5 6 तो नहीं है, 2 2 4 1 5, और मेरे भाई 4 9 हो जाएगा, 3 4 5 2 7 और 2 9, ये भी हो जाएगा। अब भैया 9 के 2 मल्टीपल निकल के आ गए। अब आदमी करे तो क्या करे? तो यूनिट डिजिट नाम की भी कोई चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं है 2 0 से। और यूनिट डिजिट के अलावा देखो 13 का मल्टीपल है, 91 इज द मल्टीपल ऑफ 7 and 13। तो हम इसमें से देख लेते हैं ना 7 का मल्टीपल कौन होगा या 13 का मल्टीपल कौन होगा। जो होगा 13 का मल्टीपल उसको हम टिक कर देंगे। 13 एकम 13, ठीक है। 13 सते 91, ये नहीं कटेगा। 13 एकम 13 मेरे भाई, यहां पर आप समझिए मेरी बात को, ये हमारा 13 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तुम लोग बी बता रहे हैं, शर्म नाम की चीज नहीं बची। 2 पैसों की आंखों में शर्म नहीं है ना। 91 का मतलब 13 का मल्टीपल है, और ये 13 से कट रहा है। बाबू बहुत गड़बड़ कहानी बतौनी के। आ जाओ चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक wholesaler buy a batch of ceiling fan at 50% mark over the factory base cost C. He then allow 20% trade discount to the retailer. The retailer apply 40% markup on the cost and offer a flat 10% discount to the customer on the printed price if the customer finally pay इतना। बाप रे कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, देख करके ऐसा लगता है सांस फूल जाए आदमी का। क्वेश्चन के अंदर में जबकि कुछ है नहीं। अरे भाई इतने रुपए की एक वस्तु है, मानो पहले कहा गया उसकी कीमत 50% मार्क अप। मार्क अप का मतलब कीमत बढ़ा दी गई यार। यानी 100 रुपए का सामान था तो 50 बढ़ा दिया गया तो 150 कर दिया गया।
फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर 20 का मेरे भाई डिस्काउंट, 100 रुपए के सामान में 20 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 40% कीमत बढ़ा दिया गया, तो 100 में 40 बढ़ा दिया गया तो 140 हो गया। फिर उसके बाद में 10 का डिस्काउंट मेरे भाई, फिर 100 में 10 का डिस्काउंट तो कितना हो गया, 90। कीमत बढ़ाओ, डिस्काउंट बढ़ाओ और डिस्काउंट, और इस तरीके से कोई कस्टमर 18,144 रुपए दे देता है। ओरिजिनल क्या होगा, वही बात है, सारा का सारा सीरीज ही तो है तो सीरीज है 1 2 3 4 पूरा पूरा खत्म। अब अगर आप देखोगे यहां पर तो और क्या होगा, 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटोगे भैया 20 बार में, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3 से काटेंगे कुल मिलाकर के 3 छक 18, उसके बाद में 3 चौके 12 और 3 अठे 24, ये हमारे सामने। अगर हम देखेंगे 8 से काटोगे 8 सते 56, 8 पचे 40 और 8 छक 48, ये हो जाएगा। 14 से अगर हम काटते हैं 14 पचे 70, 14 चौके 56, और 9 से हम काटते हैं तो 9 से 6 बार में, तो कुल मिलाकर के सी की वैल्यू हमारे सामने हो जाएगी 6 × 2 12,000। तो यहाँ पर ये 12,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस है, अप्रोच आप लोग उसको सही लगा रहे हो बस। 23 नंबर क्वेश्चन अब हम आपको दे रहे हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये सवाल जैसा भी हो, जो भी हो, हमने पढ़ा नहीं है, सीधा आपको ट्राई करने को दे दिया, आप इसको बना लीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। हम ये वाला क्वेश्चन ये वाला कराते हैं, जाते जाते बढ़िया से एक अंतिम सवाल के माध्यम से आपका एकदम दिल खुश कर दें, ठीक है, कि हाँ जी गुरुजी, शुरुआत फिर से कैसे की थी, जैसे मैं कहता हूं यूट्यूब पर भी एकदम 0 से शुरू करूंगा, 1.5 घंटे के अंदर हीरो पे लेके आऊंगा, और एप्लीकेशन पे तो नेक्स्ट लेवल की कहानी है, ठीक है। पढ़ो बाबू, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो तुम लोग, अंतिम सवाल है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, फिर जिसको आईपीएल देखना है, जिसको जो देखना है वो देखेगा। ये सवाल तुम पढ़ो मत, ये सवाल मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैंने इस सवाल को कई बार पढ़ाया है और कई ऐसे बैचेस में पढ़ाया है, कई बैचेस में पढ़ाया, बंद कर दीजिए एक बार उसको, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें यह कहा जाता है कि रमेश नाम का व्यक्ति 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदता है। वो डीलर कैसा व्यक्ति है और वो सामान क्या खरीद रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये डेट याद रखना बस कि इस डेट को सामान खरीदा जाता है, इस डेट को सामान खरीदा जाता है, ठीक है। और जो बिल होता है वो 5,480 रुपए का होता है। उसमें से क्या होता है कि 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल लगभग इतने के बराबर में था, ठीक है। 19 तारीख वाले का उतने रुपए का बिल है, 10 तारीख का इतने का बिल है। उन्होंने इस बार दोनों बिल का भुगतान किया है और कुल राशि का नगद भुगतान किया है। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% का डिस्काउंट देता है और जिस समय आपने खरीदा है अगर उस समय आपने दिया है तो उस समय मेरे भाई 5% का जो डिस्काउंट है वो देता है। तो जो 19 नवंबर 2019 को भुगतान करेगा वो क्या करेगा, देखो टोटल होता क्या है, मैं तुम्हें कहानी बताता हूं। आप एक व्यक्ति हैं, आप एक दुकान से सामान खरीदे हैं, एक सामान को खरीदे हैं 10 तारीख को और एक सामान को खरीदे हैं 19 तारीख को। 10 तारीख वाला सामान का बिल 9800 का है और 19 तारीख वाले का बिल 5400 का है। मान लीजिए किसी राशन वाले से आपकी दोस्ती यारी है और वो आपको उधारी दे देता है, ठीक है। तो आप इतने तारीख को इतने का खरीदे थे और इतने तारीख को इतने का खरीदे थे। वो दुकानदार एक स्कीम चलाता है ताकि लोग ज्यादा उधारी ना ले जाए। वो ये चलाता है कि जिस समय तुमने सामान खरीदा है उसी समय तुमने पेमेंट कर दिया तो कितने का डिस्काउंट देंगे, 5 का। और अगर तुमने 10 दिनों के भीतर किया तो 2 का डिस्काउंट मिलेगा। बट मामला यहां पर यह होता है कि आपका जो पेमेंट आता है वो आता है 19 तारीख को और 19 तारीख को ही आप ये वाला बिल और ये वाला बिल मेरे भाई दोनों के दोनों सेटल करते हैं। तो 19 तारीख को पैसा आता है और 19 तारीख को सेटल करते हो। तो जैसे ये बताओ, ये 19 तारीख का सामान तुमने खरीदा था, यहां पर इस पे डिस्कशन करते हैं। ये सामान मिश्रा जी कितने तारीख को खरीदे थे, 19 को, और अगर आप सेम डे पेमेंट करते हैं तो कितने का डिस्काउंट मिलता है। तो 19 तारीख को आप पैसा दिए और 19 तारीख को आप सामान खरीदे तो इस पर आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 5 का। तो आप यहां कहेंगे कि सर ये 5480 रुपए अगर अपने आप में 100% की वैल्यू है तो 5 के डिस्काउंट के बाद में इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, आपने पेमेंट कितने तारीख को की है, 19 को, और ये वाला सामान कितने को खरीदा है, 10 को। ये कितने दिनों के भीतर कर रहे हैं इसकी पेमेंट, ठीक है, 9 दिनों के भीतर। क्वेश्चन में ये कहा है कि जिस भी पैसे को तुम 10 दिनों के भीतर करते हो उस पे कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 2% का। यानी इस पर कितने का डिस्काउंट मिलेगा, तो 2% का। तो जैसे ये 9800 रुपए है, ये अपने आप में 100 का मान है तो इसमें 2 का डिस्काउंट तो मिलेगा इतना। यानी ये पैसा ऑन द स्पॉट हुआ है तो इस पे 5 का डिस्काउंट, और ये पैसा 10 दिनों के भीतर हुआ है तो इस पे 2 का डिस्काउंट। तो कहा गया फाइनल अमाउंट तुम कितना पे करोगे, तो फाइनल अमाउंट जो है 19 नवंबर को तुम कितना पे करोगे, तो हम इतना पे करेंगे। अब आप यहां देखोगे भैया
तो देखो इसमें क्या है, डिजिटल सम लगा लो। एक बार देखते हैं डिजिटल सम लगा के, 8 1 9 5 4 9 ये आ गया, 8 1 9 और 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 4 आ गया। अगर हम देखें 8 1 9 4 1 5 आ गया, 9 खत्म 5 4 9 1 आ गया। 4 सवाल के 4 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन है और सबके जो डिजिटल सम है वो अलग अलग है। तो हम भी अपना डिजिटल सम लगा लेते हैं। हम देखें कि 5 4 9 खत्म 8 आ चुका है और इंटू कितना आ गया, तो यहाँ पर 9 खत्म 5 आ गया। यहाँ पर मेरे भाई 8 आ गया और वहां भी कितना आ गया, 8 आ गया। 8 इंटू 5 40 का 4 और 8 28 64, 64 का 6 और 4 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो देखो मुश्किल से मुश्किल को भी आसान बनाने का जो नाम है वो आदित्य रंजन है, इस बात को याद रखना है। यहाँ पे कठिन से कठिन सवाल, भाषा समझ में नहीं आई, पहले तो उसको लिख करके आसान बनाया और दूसरा मेरे भाई बिना उसको सॉल्व किए हम आंसर दे दिया। ये सारी टेक्निक्स आपके पास में होनी चाहिए, सही कंसेप्ट, सही तरीका, तब जाके आप बनाएंगे। ऐसा नहीं था कि सवाल ये बहुत आसान था। आप एक काम करना, अपने दोस्तों को देना, कई बार तो उनको समझने में लग जाएगा कि यार क्वेश्चन में है क्या, ठीक है, लेकिन आप ऐसे सवालों को उड़ाना सीख जाओगे। तो बढ़िया से जुड़ो यार, बढ़िया से पढ़ाई करो, चैनल के साथ में, एप्लीकेशन के साथ में, जैसे तुम्हें उचित लगे। और याद रखना, गणित की ये वाली किताब तुम्हारे पास में होनी चाहिए अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो सारे नोट्स को, तो ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर प्रैक्टिस करने को लेकर के, तो एसएससी की कर रहे हो तो एसएससी मैथ से करो, रेलवे की कर रहे हो रेलवे मैथ से करो। पीडीएफ दोनों जगह मिल जाता है, एप्लीकेशन पर भी और टेलीग्राम पर भी। तो जहां से हो वहां से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बढ़िया से फायदा उठाओ। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सच बता रहा हूं, बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पे भाई, इसीलिए इतना जोर दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद।